next point, next topic on fast track will be the service tax. 50 marks दिल थाम के बैठेगा. चार्जिंग सेक्शन आ रहा है आपके सामने. अब सेक्शन 66B बोलता है कि देयर शेल बी लेविड अ टैक्स हियरइनआफ्टर रेफर्ड टू एज द सर्विस टैक्स. क्लियर, जिसका नाम होगा सर्विस टैक्स एट द रेट ऑफ 14% ऑफ वैल्यू ऑफ ऑल द सर्विसेज except those which are covered in negative list which are provided or agreed to be provided in the taxable territory. तो लगेगा टैक्स. क्लियर. अच्छा, 0.5% ऑफ वैल्यू ऑफ सर्विस लगेगा स्वच्छ भारत सेस. 0.5% ऑफ वैल्यू ऑफ सर्विस लगेगा क्या? कृषि कल्याण सेस. और जो सारे प्रोविजन सर्विसेज लगते हैं वो सारे प्रोविजन पे भी लगेंगे. हाँ है ना बेटा? यस सर. अच्छा सुनना, services will be levied at the rate of 14% of value of all the services which are provided or agreed to be provided in negative list, which are provided in taxable territory. Except those services which are covered in negative list. ना बेटा, provided or agreed to provided in taxable territory. What do you mean by taxable territory? जहाँ टैक्स लगता है. और ये सर्विसेज कहाँ लगता है बेटा? इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर. क्लियर. इंडिया मीन्स लैंड मास प्लस 12 नॉटिकल माइल्स प्लस वो ऑयल री क्या है 188 नॉटिकल माइल में. क्लियर. यहाँ लगेगा सर्विसेज एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर. हाँ है ना? यस सर. वो याद है 188 नॉटिकल माइल में पानी में तैरता हुआ अपना होटल बेटा. क्लियर. क्या वो टैक्सेबल टेरिटरी क्या है बेटा? नहीं. तो वहां पे अगर सर्विसेज लगेगा सर्विस टैक्स? नहीं. क्लियर. यस सर. पक्का बेटा? ओके. तो सर्विसेज विल बी लेविड एट द रेट ऑफ 14% ऑफ वैल्यू ऑफ ऑल द सर्विसेज except those which are covered in negative list which are provided or agreed to be provided in taxable territory. Yes or no? Sir, all the services. The most important term in the service tax is, in the entire indirect tax is, sir, the term service. Section 65B clause 44 defines the term service. Service means any activity carried out by one person for another person for a कंसिडरेशन. तो सर वो सर्विस है. याद आया बेटा आपको? गुंडों से लेकर बाबा जी तक एवरी पर्सन इज कवर्ड इन द स्कोप ऑफ सर्विस टैक्स. एंड फॉर कंसिडरेशन काम किया वन पर्सन फॉर अनदर पर्सन. सेल्फ सर्विस सर्विस टैक्स नहीं लगेगा. एंड फॉर कंसिडरेशन है, इंटेंशन टू अर्न कंसिडरेशन तो वो सर्विस है. सर्विस इंक्लूड्स डिक्लेयर्ड सर्विस बट इट डज नॉट इंक्लूड सर 5 ट्रांजेक्शन. याद आया बेटा? फर्स्ट, सेल, ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन एनी गुड्स और इमूवेबल प्रॉपर्टी बाय वे ऑफ सेल, गिफ्ट और इन एनी अदर मैनर. सेकंड, डीम्ड सेल. क्लियर. थर्ड, एम्प्लॉय ने सर्विस दी किसको? एम्प्लॉयर को इन द कैपेसिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट. क्लियर. मनी और एक्सटर्नल क्लेम का ट्रांजैक्शन. क्लियर. एंड सर कोड फी सर्विस टैक्स नहीं लगेगा. 4 एक्सप्लेनेशन. क्लियर. गवर्नमेंट बोलती है फर्स्ट पॉइंट, ये 4 लोगों की एक्टिविटी सर्विस, ये 3 लोगों की एक्टिविटी सर्विस नहीं है. कौन? देश के नेता लोग. सेकेंड, सर अगर कोई बॉडी बनाई कॉन्स्टिट्यूशन ने और उस बॉडी में आपने एज ए चेयरमैन, एज ए डायरेक्टर, एज ए मेंबर कोई पोस्ट होल्ड करी हुई, उस पोस्ट की वजह से पैसा मिल रहा है, जैसे चुनाव आयोग. क्लियर. सर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. हाँ है ना? क्लियर. इसमें कोई पोस्ट होल्ड करी हुई, उस पोस्ट की वजह से पैसा मिला, सर्विस टैक्स नहीं लगेगा. एंड सर थर्ड पॉइंट है बेटा, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट कोई बॉडी बनाई जैसे आईसीआई, उसमें कोई डायरेक्टर है, मेंबर है, चेयरमैन है. क्लियर. सर इनको जो फी मिल रही है उस सीट की वजह से, उस पोस्ट की वजह से, उस अमाउंट पे सर्विस टैक्स नहीं लगेगा. क्लियर. एक्सप्रेशन 2 बोलता है कि नो डाउट ट्रांजेक्शन मनी और एक्सटर्नल क्लेम इज नॉट अ सर्विस. पर सर मनी और एक्सटर्नल क्लेम का ट्रांजैक्शन करने के लिए कोई सर्विस फी चार्ज करी, कोई कंसिडरेशन चार्ज किया, कोई कमीशन चार्ज किया, दोज विल फॉर्म पार्ट ऑफ वैल्यू ऑफ सर्विस. उस पे क्या लग जाएगा? सर्विस टैक्स. हाँ है ना? फॉर एग्जांपल फॉरेन एक्सचेंज ब्रोकर. क्लियर. लॉटरी के डिस्ट्रीब्यूटर एजेंट. हाँ है ना? फॉरमैन ऑफ चिट फंड के कमीशन क्या लग जाएगा बेटा? सर्विस टैक्स. एक्सप्रेशन 3 बोलता है कि फॉलोइंग पर्सन विल बी डिस्टिंक्ट पर्सन. AOP BOI एंड इट्स मेंबर्स आर डिस्टिंक्ट पर्सन, भले वो अनइनकॉर्पोरेटेड AOP BOI हो. हाँ है ना बेटा? सेकंड है बेटा क्या? एक ब्रांच नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में, एक ब्रांच टैक्सेबल टेरिटरी में, दोनों ने आपस में ट्रांजेक्शन किया, दोनों क्या है? डिस्टिंक्ट पर्सन. एक्सप्रेशन 4 बोलता है कि अगर आप मल्टीपल ब्रांच से ऑपरेट कर रहे हो तो जहां जहां जिस टेरिटरी में आपका ब्रांच ऑफिस है या कॉरेस्पॉन्डेंस ऑफिस है या रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस है, वहां मानेंगे कि आपका पूरा क्या है? एस्टेब्लिशमेंट है. हाँ है ना बेटा? यस सर. क्लियर. सर money includes promissory notes, goods includes securities, and person includes government and local authority also. Since person includes government and local authority also, and any service by one person for another person is chargeable to service tax, but all the services by the government or local authority are covered in negative list except following 4. इन 4 केस में टैक्स नहीं लगेगा, अदरवाइज हमेशा टैक्स लगेगा. वो 4 केस कौन कौन से? फर्स्ट, इन 4 केस में टैक्स लगेगा बेटा ना. फर्स्ट, सर्विसेज बाय पोस्ट, बाय वे ऑफ स्पीड पोस्ट, express parcel post, life insurance and agent services to a person other than government, but to local authority लगेगा टैक्स बेटा. क्लियर? समझे? सेकंड क्या है?
सर्विस इन रिलेशन टू ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स और पैसेंजर। थर्ड है सर्विस इन रिलेशन टू वेसल या एयरक्राफ्ट। फोर्थ क्या है? एनी सर्विस, नॉट ओनली सपोर्ट सर्विस, एनी सर्विस टू बिजनेस एंटिटी, वहां टैक्स लगेगा और वो भी रिवर्स चार्ज लगेगा रेंटिंग ऑफ इमूवेबल के अलावा। हाँ है ना बेटा, देख रेंटिंग ऑफ इमूवेबल पे टैक्स लगेगा पर रिवर्स चार्ज नहीं लगता है। हाँ है ना, उसके अलावा एनी सर्विस टू बिजनेस एंटिटी वहां टैक्स लगेगा, वो भी रिवर्स चार्ज लगेगा। बोला यस सर। एंड सामने वाला बिजनेस एंटिटी इज लायबल टू बी टैक्स टू द गवर्नमेंट डायरेक्टली। सर अब सिंस सामने वाला बेचारा बिजनेस एंटिटी पे टैक्स लायबिलिटी आएगी बेटा, इसलिए जो सर्विस प्रोवाइड, जो सामने वाली बिजनेस एंटिटी जिसका टर्नओवर प्रीवियस फाइनेंशियल में 10 लाख या उससे कम था, क्लियर, उस पे सर्विस टैक्स एग्जेम्प्ट कर दिया मेगा एग्जीबिशन में। याद आया क्या बेटा आपको? पर ये वाला पॉइंट जो है एग्जीबिशन वाला पॉइंट, ये ऊपर वाले 3 सर्विस पे अप्लाई नहीं होगा और रेंटिंग ऑफ इमूवेबल पे अप्लाई नहीं होगा। जहां रिवर्स आ लगता है वही के लिए माफ किया ताकि इन बेचारों को रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं पड़े। बोलो यस सर। सिंस अभी हो गया क्या? एनी सर्विस। क्या हो गया बेटा? बाय द गवर्नमेंट लोकल अथॉरिटी टू बिजनेस एंटिटी टैक्स लग जाएगा और एनी सर्विस में सोवरेन एक्टिविटी भी आ जाएगी बेटा। इसलिए सर गवर्नमेंट ने मेगा एग्जीबिशन 15/16.8 किया। याद आया क्या बेटा? मैं डायरेक्टली वो 15/16 पहले यहां पढ़ा रहा हूं लिंक करने के लिए बेटा, चलेगा? यस सर, समझे, ताकि सारे पॉइंट एक साथ हो जाएंगे बेटा आपके। क्लियर? दिल थाम के बेटा अगला जो पॉइंट है बेटा 10 सर इसके क्वेश्चन आते जाते नॉर्मली, नहीं आएगा तो आ जाएगा सर। पॉइंट है बेटा कि सर एनी सर्विस बाय द गवर्नमेंट लोकल अथॉरिटी टू बिजनेस एंटिटी टैक्स लगता है बेटा। क्लियर? समझे? इसलिए सर फर्स्ट पॉइंट मेगा एग्जीबिशन जो ऐड किया इसके रेस्पेक्ट में बोला कि अगर बिजनेस एंटिटी की टर्नओवर प्रीवियस में कितना बेटा 10 लाख या उससे कम है तो करंट ईयर में उसके लिए ये एनी सर्विस बाय द गवर्नमेंट पे टैक्स नहीं लगेगा पर रेंटिंग और इमूवेबल लग जाएगा बेटा और ऊपर वाले 3 सर्विस पे लगेगा बेटा। हाँ है ना, ये जहां पे रिवर्स चार्ज है बेटा उसी के लिए पॉइंट आया वाला, ताकि उन बेचारों को रिवर्स चार्ज में रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं पड़ जाए बेटा। सेकंड, सर आपने इधर ध्यान, सर प्रोविडेंट फंड में अमाउंट जमा कराया, क्या लगेगा सर्विस टैक्स? नहीं। क्लियर? ईएसआईसी में अमाउंट जमा कराया, क्या लगेगा सर्विस टैक्स? नहीं। आपने सेबी को कोई अमाउंट कंट्रीब्यूट किया, लगेगा सर्विस टैक्स? नहीं। नेशनल सेंटर फॉर कोल्ड चेन डेवलपमेंट अथॉरिटी, सर पैसा दिया, सर्विस लगेगा? नहीं। क्लियर? एक गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी ने दूसरी गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी को कोई भी सर्विस दी, सर्विस टैक्स लगेगा क्या बेटा? नहीं लगेगा, पर ये पॉइंट ऊपर वाले 3 सर्विस पे अप्लाई नहीं होगा। हाँ है ना? क्लियर? सर गवर्नमेंट को आपने फी दिया किसके लिए? सर अपने एम्प्लॉइज के लिए पासपोर्ट, वीजा, ड्राइविंग लाइसेंस, बर्थ सर्टिफिकेट या डेथ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए आपने पैसा दिया तो सर्विस टैक्स नहीं लगेगा। सर गवर्नमेंट जो फीस चार्ज की कितनी बेटा? अप टू ₹5,000 पर ट्रांजेक्शन, सर्विस टैक्स नहीं लगेगा और कंट्री सप्लाई सर्विस तो पर एनम 5,000 देखना बेटा, पर ये वाला पॉइंट ऊपर वाले 3 सर्विस पे अप्लाई नहीं होगा। सर सुनना, आपने कोई एक्टिविटी नहीं करी, कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया, ढंग से काम नहीं किया तो गवर्नमेंट ने लिक्विडेटेड डैमेज चार्ज कर लिए या कोई फाइन वगैरह चार्ज किया, उसमें सर्विस टैक्स नहीं लगेगा। आपने किसी पर्टिकुलर एक्ट में रजिस्ट्रेशन कराया, जैसे मोटर व्हीकल एक्ट में रजिस्ट्रेशन कराया बेटा, 10,000 रुपए आरटीओ को पैसा दिया, सर्विस टैक्स नहीं लगेगा। गवर्नमेंट ने सेफ्टी चेक या टेस्टिंग वगैरह किया बेटा, याद है? क्लियर? मैगी वाले केस में टेस्टिंग करने की बेटा गवर्नमेंट एजेंसी, उसके लिए कोई चार्ज लिया, सर्विस टैक्स नहीं लगेगा। सर आर्टिकल 243W ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, क्लियर, उसमें कोई एक्टिविटी कवर है म्युनिसिपैलिटी वाली, वो काम आप सर गवर्नमेंट लोकल अथॉरिटी या गवर्नमेंटल अथॉरिटी ने किया, उसके लिए कोई पैसा चार्ज या सर्विस टैक्स नहीं लगेगा। सेम वे आर्टिकल 243G ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में पंचायती काम नोटिफाइड बेटा, वो गवर्नमेंट लोकल अथॉरिटी या गवर्नमेंटल अथॉरिटी ने किया तो सर्विस टैक्स नहीं लगेगा। ध्यान ना, गवर्नमेंटल अथॉरिटी 2 चीजों में यहाँ पे, एक तो म्युनिसिपैलिटी वाले काम में और पंचायत वाले काम में, बाकी कहीं गवर्नमेंटल अथॉरिटी नहीं है, हर जगह लोकल अथॉरिटी और गवर्नमेंट ही है बेटा। हाँ है ना, समझे मेरी बात? आपने इंडिविजुअल फार्मर को किसको बेटा? गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी ने सर्विस दी किसको? इंडिविजुअल फार्मर को अलाउ किया राइट टू यूज द नेचुरल रिसोर्सेज की परमिशन दी फॉर द पर्पस ऑफ एग्रीकल्चर, इंडिविजुअल फार्मर को सर्विस टैक्स नहीं लगेगा। हाँ है ना? क्लियर? सर सुनना, राइट टू यूज नेचुरल रिसोर्स, याद है माइनिंग वगैरह राइट्स मिले बेटा। क्लियर? पर सिंस ये सर्विस टैक्स भी 1 अप्रैल 2016 से, क्लियर, इसलिए जिसको राइट्स मिल गए थे राइट टू यूज नेचुरल रिसोर्स प्रायर टू 1 अप्रैल 2016, क्लियर, उनका जो वन टाइम रॉयल्टी चार्ज था वो अगर अब पे करे सर्विस टैक्स नहीं लगेगा, पर हाँ जो रिकरेंट रॉयल्टी था उस पर लगेगा सर्विस टैक्स। हाँ है ना बेटा? क्लियर? सेम वे टेलीकॉम कंपनीज, कौन सी बेटा? टेलीकॉम कंपनीज, ये 2G स्पेक्ट्रम 3G स्पेक्ट्रम वगैरह याद है बेटा? स्पेक्ट्रम यूजर चार्जेस, रेडियो फ्रीक्वेंसी यूजर चार्जेस, क्लियर, जो पेबल थे 1 अप्रैल 2016 से पहले के और वो अब पे कर रहे हैं तो उस अमाउंट में सर्विस टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि पहले टैक्स नहीं था तो अब भी नहीं लगेगा। हाँ 1 अप्रैल 2016 से टैक्स लगा तो उसके बाद जो अमाउंट बनता है उस पर लगेगा सर्विस टैक्स। हाँ है ना? क्लियर? गवर्नमेंट ऑफिसर कस्टम वाले याद आया बेटा? ओवर टाइम काम किया बेटा, याद आया क्या? क्लियर? तो सर ओवर टाइम मर्चेंट ओवर टाइम चार्ज जो गवर्नमेंट ने चार्ज किया उसमें सर्विस टैक्स नहीं लगेगा। और सर इनके अलावा कोई भी पैसा गवर्नमेंट ने लिया तो सर्विस टैक्स लग जाएगा। एनी सर्विस बाय द गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी टू बिजनेस एंटिटी सर्विस लग जाएगा। बोलो यस सर। आई थिंक पॉइंट सारे समझ में आ गए आपको बेटा? हाँ या ना? क्लियर? मेगा कनेक्ट होगी बेटा? वेरी गुड। समझे? सर
नेगेटिव इसका सेकंड पॉइंट, सर्विसेज बाय आरबीआई एग्जेम्प्टेड, 2 माफ नहीं है, 2 केवल एक एग्जेम्प्टेड बेटा, आउट ऑफ इंडिया से मैनेजमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से रिलेटेड कोई भी सर्विस रिसीव की सर्विस नहीं लगेगा बेटा, क्लियर। थर्ड, सर्विसेज बाय फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन लोकेटेड इन इंडिया, सर्विस नहीं लगेगा, पर सर्विसेज टू अ फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन करियर काउंसिल पोस्ट, क्लियर, भले उनके ऑफिशियल यूज या पर्सनल प्राइवेट यूज या फैमिली मेंबर्स यूज, उसको भी माफ किया अलग से नोटिफिकेशन देके बेटा, हाँ है ना, क्लियर। मैं किसान हूं बेटा, कौन हूं बेटा मैं, किसान, एग्रीकल्चर रिलेटेड आपने मेरे को सर्विस दी है तो सर्विस टैक्स नहीं लगेगा, क्लियर। ध्यान रखना एग्रीकल्चर के अंदर नॉन वेज हो, वेज हो या नॉन वेज हो, दोनों कवर है, याद आया बेटा आपको, क्लियर। पर हॉर्सेस कवर नहीं बेटा, याद आया हॉर्सेस, अरे क्लियर, स्टेट फार्मिंग वगैरह पे सर्विस टैक्स लग जाएगा, उसके लिए रेंट पे अगर आपने कोई फार्म लिया है तो बेटा, हाँ है ना, क्लियर। सर ध्यान रखना राइस एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं है, क्लियर, कमीशन ऑफ राइस पे लग जाएगा सर्विस टैक्स, हाँ है ना, क्लियर। पेडी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होता है, हाँ है ना, क्लियर। सर ट्रेडिंग ऑफ गुड्स पर सर्विस टैक्स नहीं लगेगा, पर कमीशन सर्विस टैक्स लग जाएगा। गुड्स इंक्लूड सिक्योरिटी, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट वगैरह सब कुछ गुड्स में आएगा बेटा, सर्विस नहीं लगेगा, पर आप कमीशन एजेंट हो, कमीशन लिया सर्विस टैक्स लग जाएगा, हाँ या ना, पक्का बेटा, यस सर। सर सुनना, अगर जॉब वर्कर की एक्टिविटी भी क्या बोला बेटा, एक्साइज लेवी होता है तो जॉब वर्क चार्ज सर्विस टैक्स नहीं लगेगा एक्सेप्ट दारू, क्लियर, यस सर। अच्छा लेवी होना चाहिए, क्या होना चाहिए बेटा, लेवी। सर भले एक्सेसिबल, सर सुनना, भले सेंट्रल एक्साइज लगे, स्टेट एक्साइज लगे या मेडिकल एंड टॉयलेट प्रोफेशनल वाली गुड्स पे एक्साइज लगे, क्लियर, लेवी हुआ है तो जॉब वर्क चार्ज पे एक्साइज, जॉब वर्क चार्ज पे लेवी हुआ है, सॉरी जॉब वर्कर की एक्टिविटी पे एक्साइज लेवी हुआ है तो जॉब वर्क चार्ज सर्विस टैक्स नहीं लगेगा, क्लियर। भले गुड्स एग्जेम्प्ट हो याद है आपको, क्योंकि एग्जेम्प्ट हो ड्यूटेबल गुड्स विल बी कॉल्ड एक्साइजेबल, और एक्साइजेबल गुड्स पे लेवी होता है बेटा, हाँ है ना, पर लेवी अगर नहीं होता है तो जॉब वर्क चार्ज क्या लग जाएगा, सर्विस टैक्स। पर ध्यान रखना आगे मेगा एग्जेम्पशन लिखा हुआ है क्या, अगर प्रिंसिपल गुड्स आर ड्यूटेबल क्या है बेटा, तो जॉब वर्क चार्ज पर अगर टैक्स लगा भी जाए तो उसको क्या मिल जाएगा, सेनवेट क्रेडिट। इसलिए अगर प्रिंसिपल गुड्स ड्यूटेबल होंगे तो वो जॉब वर्क चार्ज से सर्विस क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। मेरे गुड्स ड्यूटेबल भले स्टेट एक्साइज में हो सेंट्रल एक्साइज में उससे फर्क नहीं पड़ता है, पर दारू के केस में हमेशा लगेगा बेटा, किस केस में लगेगा, खूब पियो बेटा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, टैक्स पे करो, यस या नो, चढ़ाओ बड़ी, क्लियर, समझे, यहां तक पॉइंट समझना है क्या, यस सर, क्लियर। सर सुनना, सेल ऑफ स्पेस फॉर एडवर्टाइजमेंट इन प्रिंट मीडिया, प्रिंट मीडिया में क्या कवर है बेटा, न्यूज़पेपर और बुक्स, पर बुक्स सारी बुक्स, मैगजीन वगैरह सब बुक्स में आती बेटा, पर एक्सेप्ट 3 बुक्स, बिजनेस कैटलॉग, सर ट्रेड कैटलॉग्स, बिजनेस डायरेक्टरी और येलो पेजेस को छोड़ के इन पे टैक्स लगेगा बेटा, हाँ है ना। और इसके अलावा कोई भी सेल ऑफ स्पेस हो या टाइम स्लॉट सर्विस टैक्स लग जाएगा, टोल चार्ज सर्विस टैक्स नहीं लगता। सर ध्यान दो नहीं तो अगला पॉइंट काम आएगा, क्लियर। ये रोज सट्टा खेलती बेटा, जुआ लगाती है रोज, ये लॉटरी खरीदती बेटा, इन पे सर्विस टैक्स नहीं लगेगा, खेलो रोज खेलो बेटा, क्लियर। पर्सन में कमीशन इनटू कमीशन सर्विस टैक्स लग जाएगा। अरे कभी मूवी देखने गए नहीं गए बेटा, क्लियर, जाना बेटा, बाहुबली 2 आने वाली बेटा, क्लियर, अप्रैल में बेटा अभी आएगी ना, मई में आपके एग्जाम बेटा, उससे पहले आएगी, जस्ट उसी महीने में लॉन्च होगी बेटा, क्लियर। यू कैन यू शुड एंजॉय, इनफैक्ट आई विल से, क्लियर। सर जितने टाइम में बाहुबली देखोगे उतने में पूरा आइडेंटिटी रिवाइज हो जाएगा आपका, पॉइंट ये है सर, पॉइंट ये सर, पहले एंट्री टू एंटरटेनमेंट इवेंट और एक्सेस टू अमेजन फैसिलिटी पे सर्विस टैक्स माफ था, पर यहां से डिलीट किया है, टैक्स लगा दिया, पर हाँ एंटरटेनमेंट इवेंट अभी भी आगे कुछ में कवर है बेटा आगे, क्लियर। पर हाँ अमेजन फैसिलिटी टैक्स लग गया बेटा, क्लियर। अपने बच्चों को लेके मॉल वगैरह में खेलने जाओगे ना बेटा, वो बॉलिंग वगैरह नहीं होता बेटा, उस पर लगेगा सर्विस टैक्स बेटा, क्लियर। भले अपने बच्चों को खिलाओ किसी को खिलाओ लगेगा सर्विस टैक्स, क्लियर, समझे मेरी बात, ओके। सर सुनना, इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन बाय इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटी तो सर्विस नहीं लगता बेटा, क्लियर। अच्छा स्कूल कॉलेज वगैरह याद आया बेटा, अच्छा यहां से डिलीट करके मेगा में वैसे भी लिखा बेटा, क्लियर। तो यहां डिलीट करने से कोई फर्क नहीं पड़ा, मेगा में वैसे ही कवर है, अपने बच्चों को स्कूल भेजना मतलब सर्विस टैक्स नहीं लगता बेटा, क्लियर, समझे, ओके। रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग क्या बोला बेटा, फॉर यूज एज रेजिडेंस तो सर्विस नहीं लगेगा, पर नीचे फूलों की दुकान, ऊपर घड़ी का मकान, बंडल सर्विस ज्यादा है बेटा, एंड सिंस दिस इज नॉट अ नेचुरली बंडल सर्विस, क्लियर, इसलिए पूरे पे लग जाएगा सर्विस टैक्स, हाईएस्ट रेट याद आया बेटा आपको, यस सर। तो सर गोरी के मकान पे भी क्या लग जाएगा, सर्विस टैक्स, इसलिए बेटा 2 एग्रीमेंट बनाने के, हाँ है ना, याद आया, नीचे वाला अलग ऊपर वाला अलग, तो ऊपर वाला माफ हो जाएगा, नीचे वाला टैक्स लग जाएगा, क्योंकि रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग फॉर यूज एज रेजिडेंस तो सर्विस नहीं लगता, तब सर्विस टैक्स लग जाएगा, हाँ है ना। और अगर टैक्स लगता है रेंटिंग ऑफ ह्यूमन पे, सुनना डिक्लेयर सर्विस है बेटा, क्लियर। तो ऐसे केस में प्रॉपर्टी टैक्स जो पे किया, क्या पे किया बेटा,
उसका एग्जीक्यूशन मिल जाएगा, वो लेस करके नेट रेंट पे टैक्स पे करने का बेटा, हाँ है ना। पर ध्यान रखना एडवांस में अगर प्रॉपर्टी टैक्स पे करते तो रेस्पेक्टिव मंथ में मिलेगा बेटा, पर लेट पे किया तो बाद में एक साथ मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर। पर इंटरेस्ट और पेनल्टी का कभी भी बेनिफिट नहीं मिलेगा, ऑब्वियस बात है। क्लियर। और अगर मान लो कोई प्रॉपर्टी टैक्स का एग्जीक्यूशन लेने से भूल गया तो एक साल के अंदर एग्जीक्यूशन ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं बेटा। बोलो यस सर। क्लियर। सर आपने किसी से लोन दिया है, लिया, याद है क्या? इंटरेस्ट डिस्काउंटिंग चार्ज सर्विस टैक्स नहीं लगेगा। इंटरबैंक फॉरेन करेंसी कमीशन के अमाउंट पे कमीशन इंटरबैंक वाला है बेटा, सर्विस टैक्स नहीं लगेगा, अदरवाइज लग जाएगा, हाँ है ना। क्लियर। इंटरेस्ट पे कभी सर्विस टैक्स नहीं लगता। पर ध्यान रखना क्रेडिट कार्ड के केस में, किसी केस में बेटा, बीइंग एन एक्सेप्शनल केस सर वो हेवी चार्ज होता है, उसमें लग जाएगा क्या? सर्विस टैक्स, हाँ है ना। क्लियर। अदरवाइज बैंक की कोई भी सर्विस है बेटा टैक्स लगता है, केवल किस में माफ बेटा? इंटरेस्ट और डिस्काउंटिंग चार्ज माफ है बेटा। क्लियर। और किस पे एग्जम्प्ट है? इंटर बैंक या इंटर मनी चेंजर या इंटर बैंक और मनी चेंजर के बीच में फॉरेन करेंसी कन्वर्जन ट्रांजेक्शन हुआ तो सर्विस नहीं लगता है, अदर ट्रांजेक्शन लग जाएगा सर्विस टैक्स। बोलो यस सर। क्लियर। पक्का बेटा। लोकल रेंट ले लिया, पब्लिक इश्यू आया उसके लिए बैंकर अपॉइंट किया बेटा, बैंकर टू एन इश्यू, मर्चेंट बैंकिंग चार्जेस, क्लियर, एटीएम मेंटेनेंस चार्जेस, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड इश्यूएंस चार्जेस, एनी चार्ज विल बी चार्जेबल टू सर्विस टैक्स, हाँ है ना। अच्छा कोई ऑफेंस किया आपने या कोई टाइम पे डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए तो पेनल्टी चार्ज किया, क्या चार्ज किया बेटा? वो पेनल्टी बेटा, दैट्स नॉट अ कंसीडरेशन फॉर एनी एक्टिविटी, सर्विस टैक्स नहीं लगेगा बेटा उस पे, हाँ है ना। समझे मेरी बात? अच्छा फॉरवर्ड ट्रांजैक्शन, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट याद आया बेटा? वो तो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन एनीवेज सर्विस लगता नहीं बेटा, सेल ऑफ गुड्स हो जाता है बेटा। कमीशन लिया उस पे लग जाएगा सर्विस टैक्स। रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ऑल दीज आर एडवांसेस बाय द आरबीआई, हाँ है ना। एडवांसेस इंटरेस्ट में सर्विस टैक्स वैसे भी नहीं लगता। बोलो यस सर। क्लियर। सर पॉइंट नंबर एन खत्म होता है अब। क्लियर। ओ ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर्स विथ और विदाउट अकम्पनिंग बिलोंगिंग, याद है? विथ और विदाउट अकम्पनिंग बिलोंगिंग मतलब सर अकम्पनिंग बिलोंगिंग के लिए पैसा अलग से चार्ज किया है, क्लियर, तो उसके लिए प्रोविजन वही होगा जो पैसेंजर के लिए होता है, हाँ है ना। क्लियर। सर ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर्स विथ और विदाउट अकम्पनिंग बिलोंगिंग बाय स्टेज कैरीज डिलीट कर दिया बेटा, तो ध्यान ना, स्टेज कैरीज यहां से डिलीट करके आगे मेगा में नॉन एसी स्टेज कैरीज लिख दिया, मतलब नॉन एसी स्टेज कैरीज पहले भी एग्जाम था, अभी भी एग्जाम था, पर टैक्सेबल किसको कर दिया बेटा? एसी स्टेज कैरीज को। वेरी गुड बेटा। क्लियर। समझे? ओके सर। सेकंड क्या है? रेलवेज इन अ क्लास अदर देन फर्स्ट क्लास और एसी कोच। क्लियर। मेट्रो, मोनोरेल, ट्रेनवे टैक्स माफ बेटा। क्लियर। इनलैंड रोडवेज सर्विस टैक्स नहीं लगेगा। गंगा नदी में ट्रांसपोर्ट किया बेटा, सर्विस टैक्स नहीं लगेगा। इनलैंड रोडवेज बॉम्बे टू गोवा गए अदर देन प्रीडोमिनेंट फॉर टूरिज्म पर्पस बाय वेसल सर्विस टैक्स नहीं लगेगा। और ऑटो रिक्शा और मीटर्ड के पे सर्विस टैक्स नहीं लगता, बट अदर देन रेडियो टैक्सी, हाँ है ना बेटा। रेडियो टैक्स भी सर्विस लग जाएगा। रेडियो टैक्स मतलब वो टैक्सी इसमें रेडियो लगाता है बेटा, है ना। क्लियर। ओला, क्लियर, विच इज इन टू वे कम्युनिकेशन विद द सेंट्रलाइज्ड ऑफिस थ्रू जीपीएस और जीपीआरएस। क्लियर। पर ध्यान रखना ऑटो रिक्शा पे सर्विस नहीं लगता, भले ही वो ओला टाइप चलता हो बेटा। क्लियर। अरे जुगनू ऑटो नाम सुना होगा बेटा आपने, क्लियर, सर्विस टैक्स नहीं लगेगा क्योंकि ऑटो रिक्शा है बेटा, वो बात ही खत्म। रेडियो टैक्सी में केवल टैक्सी आती बेटा, ऑटो नहीं आते। बोलो यस सर। समझा मेरी बात? अच्छा इसमें कवर क्या क्या बेटा? रेलवे कवर है, इन क्लास अदर देन फर्स्ट क्लास एसी कोच। क्लियर। सर मेट्रो, मॉडल, ट्रेनवे कवर है बेटा, इनलैंड रोडवे कवर हो गया, बाय वेसल कवर हो गया बेटा, अदर इन टूरिज्म बेटा। क्लियर। और ऑटो रिक्शा और मीटर केप कवर है, और कुछ कवर नहीं है। क्लियर। पक्का। पर हाँ मैं एक काम करता हूं, अभी पढ़ाता हूं को आगे एंट्री में 23 ओमेगा यही पढ़ा रहा हूं बेटा साथ में। वहां पे क्या कवर है? बाय एयर का कौन सा? वो सेवन सिस्टर्स नॉर्थ ईस्ट याद है, सेवन सिस्टर और एक ब्रदर सिक्किम और बाग डोगरा, याद है डोगरा। क्लियर। सर यहाँ पे बाय एयर गए या आए तो सर इसके टिकट सर्विस टैक्स नहीं लगेगा, वहां लिखा बेटा। क्लियर। प्लस लिखा नॉन एसी कॉन्ट्रैक्ट कैरीज सर्विस टैक्स नहीं लगेगा, बट अदर देन फॉर टूरिज्म कंडक्टेड टू चार्टर और हायर और अदर देन रेडियो टैक्सी बेटा, है ना। यस सर। सर नॉन एसी स्टेज क्रेज वाला लिख दिया, टैक्स नहीं लगेगा, पर एसी भी लग जाएगा बेटा, हाँ है ना। क्लियर। और सर पहले रोप पे केबल कार वगैरह कवर था, अब डिलीट हो गया बेटा, टैक्स लग जाएगा उस पे, हाँ है ना। समझे मेरी बात? पक्का। ये ट्रांसपोर्ट पैसेंजर के सारे पॉइंट खत्म। सर पी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स सुनना, बाय रोड एग्जेम्प्ट एक्सेप्ट जीटी और कुरियर एजेंसी। क्लियर। और सर ध्यान रखना बाय इनलैंड रोडवेज माफ है बस। पहले क्या था बेटा? एक और पॉइंट था, क्या? आउट ऑफ इंडिया से अप टू द कस्टम्स स्टेशन क्लियरेंस इन इंडिया तक के फ्रेट पे बाय वेसल या एयरक्राफ्ट कोई गुड्स आ रहा तो उसके फ्रेट पे सर्विस टैक्स माफ था, अब यहां से डिलीट कर दिया। पर हाँ चिंता मत करना बेटा, बाय एयर अगर आया है, क्लियर, तो स्टिल इट इज कवर्ड इन मेगा एग्जामिनेशन लिस्ट। क्लियर। एंट्री नंबर 52 और 53 कुछ है। क्लियर। सर ध्यान रखना बाय एयरक्राफ्ट अगर आया तो आउट ऑफ इंडिया से अप टू द कस्टम्स स्टेशन ऑफ क्लियरेंस इंडिया, जहां तक कस्टम क्लियरेंस होगा वहां तक का एग्जाम होगा बेटा। क्लियर। बाय एयर पहले भी था ये, अभी भी है, पर कुल मिला क्या कर दिया बेटा? वेसल को टैक्सेबल कर दिया 1 जून 2016 से, हाँ या ना। क्लियर। अंतिम सेवा पे सर्विस टैक्स नहीं लगता। क्लियर। सर फ्यूनरल, ब्यूरल, क्रेमेटोरियम और मॉर्चरी सर्विसेज इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द डिसीज्ड सर्विस टैक्स नहीं लगता। बोलो यस सर। समझे मेरी बात? एंड सर नेगेटिव लिस्ट गो गोवा गॉन। डिक्लेयर्ड सर्विसेज। क्लियर।
10 सर्विसेज जहां पे कंफ्यूजन था, एम्बिग्यूटी थी, वेदर सर्विस पे टैक्स लगेगा कि नहीं लगेगा, गवर्नमेंट डिक्लेयर कर दे कि हाँ भाई हाँ, दिमाग खराब मत कर, लगेगा सर्विस टैक्स, दिमाग खराब मत कर, ये सर्विस है। क्लियर? फर्स्ट रेंटिंग ऑफ इमोबिलिटी क्या है बेटा? इट्स अ सर्विस, उसमें क्या लग जाएगा बेटा? सर्विस टैक्स। क्लियर? पर ध्यान रखना, लॉन्ग टर्म लीज क्या बोला बेटा मैंने? ऑफ इंडस्ट्रियल प्लॉट्स। क्लियर? सर इंडस्ट्रियल प्लॉट्स लॉन्ग टर्म लीज 30 ईयर से मोर के लिए अगर है, इंडस्ट्रियल प्लॉट्स क्या? बाय द स्टेट गवर्नमेंट, याद है बेटा? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अंडरटेकिंग। और सर सुनना बात को ध्यान से, सर स्टेट गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अंडरटेकिंग, क्लियर? उसने अगर इंडस्ट्रियल प्लॉट दिया है लॉन्ग टर्म लीज के लिए, लॉन्ग टर्म लीज मतलब 30 ईयर या उससे ज्यादा, क्लियर? तो उसके लिए जो वन टाइम चार्ज आप देते हो बेटा, वन टाइम जो आप पैसा देते हो बेटा, जिसको प्राइस बोलते हैं, सलामी बोलते हैं, कॉस्ट बोलते हैं, डेवलपमेंट चार्ज बोलते हैं, जो चार्ज बोलना है बोल देना, और इसमें सर्विस टैक्स मत लगाना। एक तरह से उसको सेल ऑफ इमोबिलिटी मान लिया गवर्नमेंट ने, और इंडस्ट्रियल प्लॉट है बेटा, प्रमोट करने के लिए सर्विस नहीं लगाया बेटा, अदरवाइज लग जाएगा बेटा, कोई भी लॉन्ग टर्म हो शॉर्ट टर्म हो कुछ भी लग जाएगा सर्विस टैक्स। हाँ, पर आप रूटीन जो हर महीने पे करोगे उस पर लगेगा सर्विस टैक्स। ये लॉन्ग टर्म लीज पे जो वन टाइम चार्ज होता है उस पर सर्विस नहीं लगता बेटा। हाँ या ना? क्लियर? हटा। सर मैंने आपके लिए बिल्डिंग बनाई, इट्स अ सर्विस, पर मैंने खुद के लिए बनाई तो नहीं है। पर सर सुनना, इंटेंट फॉर सेल टू बार याद है, आलिया भट्ट के लिए फ्लैट बनाया बेटा, अरे हाँ है ना? ओके सुनना, construction of a complex building, civil structure or part thereof, clear, including a complex or building intended for sale to a buyer wholly or partly, except where the entire consideration is received after issuance of completion certificate by the competent authority। मैंने बिल्डिंग बनाई 100 फ्लैट्स की बेटा, याद आया क्या आपको? 70 फ्लैट बुक हो गए बेटा पहले ही, क्लियर? तो उस पर लगेगा सर्विस, 30 फ्लैट पे सर्विस टैक्स नहीं लगेगा। हाँ है ना? अब उन 70 फ्लैट के लिए भले 1-1 रुपया एडवांस आया हो तो भी पूरे फ्लैट की वैल्यू पे टैक्स लगेगा बेटा। हाँ है ना? जैसे पैसा रिसीव होगा वैसे टैक्स पे करना पड़ेगा एज पर पॉइंट ऑफ टैक्सेशन रूल्स। बोलो यस सर, पर सब पे टैक्स लगेगा। हाँ या ना? ध्यान रखना, दिल्ली हाईकोर्ट दिल्ली था, एक जजमेंट आया है आपके आरटीपी में दे रखा है, किसमें दे रखा है बेटा? और बोलता है इन फ्लैट पे सर्विस टैक्स नहीं लगेगा। डिस्प्यूटेड जजमेंट है, हाईली डिस्प्यूटेड जजमेंट बेटा। इस आपके आरटीपी में जजमेंट दे रखा है, 2016 में एक हाईकोर्ट जजमेंट आया कि फ्लैट बुकिंग अमाउंट जो होता है ना बेटा, ये क्लियर ऑल दो डिक्लेयर्ड सर्विस है, फिर भी क्या बोलते हैं? नहीं नहीं, नो सर्विस विल बी चार्ज। ध्यान रखना, हाईली डिस्प्यूटेड बेटा, क्लियर? ध्यान रखना, अब एग्जाम में क्वेश्चन आया तो आपको लिखना टैक्स लगता है, बट हाउएवर जजमेंट ये आया हुआ कि टैक्स नहीं लगेगा। हाँ है ना? समझे मेरी बात? ध्यान रखना बेटा। ओके यस सर। सर डिक्लेयर्ड सर्विस और थर्ड पॉइंट बोलता है क्या? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, आईपीआर याद आया बेटा? कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, डिजाइन, डेवलपमेंट, आर्टवर्क याद आया? टेम्पररी ट्रांसफर किया, परमानेंट यूज किया है तो सर्विस लगेगा सर्विस टैक्स। सेल परमानेंट ट्रांसफर किया तो सेल ऑफ आईपीआर हो जाएगा। हाँ, कुछ कॉपीराइट में सर्विस माफ किया जाता है बेटा, वो कुछ वाला पॉइंट यही बोल रहा हूं मैंने। इधर देखना सर, ओरिजिनल लिटरेरी, ड्रामेटिक, म्यूजिकल और आर्टिस्ट वर्क्स, क्लियर, या फिर मूवीज फॉर एग्जीबिशन इन सिनेमा हॉल और सिनेमा थिएटर की रॉयल्टी पे सर्विस टैक्स नहीं लगेगा। क्लियर? बाकी सब कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क सब पे लगेगा सर्विस टैक्स। हाँ है ना बेटा? यस सर। सर मैंने आपके लिए सॉफ्टवेयर बनाया, डिजाइन किया, डेवलप किया, एनहांस किया, अपग्रेड किया, क्लियर? सर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर याद आया? कस्टमाइज सॉफ्टवेयर, इट्स अ सर्विस, क्या लगेगा बेटा? सर्विस टैक्स। क्लियर? समझे मेरी बात? और सुनो विशाल, ये नहीं करने का देख, और कुछ नहीं करने के पैसे मिल रहे, वो भी क्या बेटा? सर्विस है। अरे क्लियर? समझे मेरी बात? सर ऑब्लिगेशन टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट और टू डू एन एक्ट और टू टॉलरेट एन एक्ट और सिचुएशन, उसके लिए सर्विस पैसा दिया है, सर्विस टैक्स लग जाएगा, दैट्स अ डिक्लेयर्ड सर्विस। हाँ है ना बेटा? क्लियर? सुनना, मैंने गुड्स रेंट पे दिया आपको, क्या दिया बेटा? रेंट पे दिया गुड्स बेटा, क्लियर? और वहां पे राइट टू यूज अगर ट्रांसफर कर दिया, इफेक्टिव कंट्रोल पोजीशन ट्रांसफर कर दिया, वो सेल है बेटा, और इफेक्टिव यूज पोजीशन ट्रांसफर नहीं किया, राइट टू यूज ट्रांसफर नहीं किया, तो वो क्या है? सर्विस है, डिक्लेयर्ड सर्विस। हाँ है ना बेटा? क्लियर? ये मशीन वगैरह जितनी भी गुड्स वगैरह दिख रही बेटा, ये हम हायर परचेज लेके आए, कैसे लेके आए बेटा? तो इट्स अ डीम्ड सेल, पर इसके लिए जो एक्टिविटीज इन रिलेशन टू हायर परचेज वगैरह जो है बेटा, वो क्या है? सर्विस। उसमें कैसे निकालेंगे बेटा? इंस्टॉलमेंट में से प्रिंसिपल लेस करने का, इंटरेस्ट आया, इंटरेस्ट में 90% अबेटमेंट, जो रिमेनिंग अमाउंट है, प्लस अगर कोई डॉक्यूमेंट चार्ज, फाइल चार्ज ऐड किया है तो वो ऐड कर देना, सर्विस पोर्शन उस पे क्या लग जाएगा? सर्विस टैक्स। क्लियर बेटा? 100%। ओके सर सुनना मेरी बात ध्यान से, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट के केस में किसके केस में बेटा? सर्विस पोर्शन। क्या बोला बेटा? सर्विस पोर्शन इन द एग्जीक्यूशन ऑफ अ वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट इज अ सर्विस, और मटेरियल पोर्शन क्या लग जाएगा? वेट। क्लियर है जी? पक्का? डन। रेस्टोरेंट के केस में किसके केस में बेटा? रेस्टोरेंट या आउटडोर केटरिंग में जो मटेरियल पोर्शन उसको सेल बोलते हैं और सर्विस पोर्शन क्या बोलते हैं? डिक्लेयर्ड सर्विस बोलते हैं, और सर्विस लगेगा बेटा सर्विस पोर्शन पे। हाँ है ना? हाँ, जिन रेस्टोरेंट में एसी नहीं है किसी भी पार्ट में, क्लियर, या सेंट्रल रेटिंग सिस्टम ने सर्विस टैक्स एग्जाम कर दिया, एक अलग बात है, पर हाँ बाकी पे तो लगता है ना सर्विस टैक्स, पर सर्विस पोर्शन में लगेगा सर्विस टैक्स। किस पे लगेगा बेटा? सर्विस पोर्शन पे। क्लियर? समझे मेरी बात? मटेरियल पोर्शन को डीम्ड सेल, सर्विस पोर्शन को डिक्लेयर्ड सर्विस, उस पे लगेगा क्या? सर्विस टैक्स। रेस्टोरेंट में 40% तो वैल्यू सर्विस याद आया बेटा आपको, और सर कैटरिंग में 60%। वेरी गुड।
क्लियर? यस सर. एंड सर लास्ट सर्विस जो इस बार ऐड करी इन्होंने, वो क्या ऐड करी बेटा? सर रेडियो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम यूजर चार्जेस इज अ सर्विस. क्लियर? टेंशन की जरूरत नहीं, दैट्स नॉट सेल ऑफ इंटेंजिबल गुड्स, दैट्स अ सर्विस. एंड यस, टेलीकॉम कंपनी को क्या पे करना पड़ेगा? सर्विस टैक्स, वो भी रिवर्स चार्ज में. हाँ है ना, क्योंकि सर्विसेज बाय गवर्नमेंट है. हाँ या ना? पक्का बेटा? डन. डिक्लेयर सर्विस गो गोवा गॉन. सेक्शन 66F बोलता है रिगार्डिंग क्लासिफिकेशन सर्विसेज. फर्स्ट बोलता है रेफरेंस टू एनी एक्टिविटी शेल नॉट इंक्लूड रेफरेंस टू एनी अदर एक्टिविटी व्हिच इज अंडरटेकन टू परफॉर्म द मेन एक्टिविटी. क्लियर? मेन एक्टिविटी कंस्ट्रक्शन रोड एग्जम्प्ट है, तो क्या बुलडोजर रेंट पे लिया तो वो भी एग्जम्प्ट हो गया बेटा? नहीं. सर्विसेज बाय आरबीआई एग्जम्प्ट है, तो आरबीआई ने सर्विस प्रोवाइड करने के लिए कोई और सर्विस क्या वो भी एग्जम्प्ट है क्या बेटा? नहीं. क्लियर? सबसेक्शन 2 बोलता है स्पेसिफिक डिस्क्रिप्शन शैल ऑलवेज प्रिवेल ओवर जनरल डिस्क्रिप्शन. क्लियर? सबसेक्शन 3 बोलता है बंडल्ड सर्विसेज. क्या बोलता है बेटा? अगर सर्विसेज नेचुरली बंडल सर्विस है तो मोस्ट एसेंशियल करेक्टर जो सर्विस है उसमें क्लासिफाई करना. जैसे आप होटल में घूमने गए बेटा, होटल वगैरह में स्टे किया, आप 2 दिन रुके बेटा वहां पे, साथ में डिनर और ब्रेकफास्ट भी था, तो क्या खाना खाने गए क्या बेटा? नहीं. क्लियर? होटल स्टे इंपॉर्टेंट है बेटा, और नेचुरल बंडल सर्विस है इसलिए मोस्ट एसेंशियल सर्विस होगी, उसमें क्लासिफाई करेंगे पूरे अमाउंट को बेटा. क्लियर? बट अगर सर्विसेज नेचुरल बंडल नहीं है तो हाईएस्ट लायबिलिटी जो सर्विस में आती है उसमें क्लासिफाई करेंगे और टैक्स लगा देंगे पूरे पे. बोलो यस सर. क्लियर? मेगा. अगला क्या है बेटा? मेगा. First, services provided to the United Nation or any specified or international organization services माफ होगा बेटा. क्लियर? अच्छा सुनो, यहाँ पे सर्विसेज टू यूनाइटेड नेशन या एनी अदर स्पेसिफाइड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, उनका कोई प्रोजेक्ट अगर इंडिया में चल रहा है तो टैक्स माफ हो जाएगा. आउट ऑफ इंडिया तो वैसे ही टैक्स माफ है बेटा. हाँ है ना? अच्छा, फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन वगैरह सर्विस तो वैसे भी अलग से एग्जाम करी बेटा. क्लियर? समझे? एंड सर ध्यान रखना, हेल्थ के सर्विसेज बाय दी ऑथोराइज मेडिकल प्रैक्टिशनर. क्लियर? पैरामेडिक्स या क्लिनिकल एक्सप्लोरेशन सर्विस नहीं लगेगा, और एम्बुलेंस सेवाएं कोई भी दे सर्विस टैक्स नहीं लगेगा. पर बाबा जी ने छू छू करके हेल्थ केयर सर्विस दी, क्या टैक्स माफ है क्या बेटा? नहीं. क्लियर? समझे? कोर्ट ब्लड बैंक याद है बेटा? सर उसके लिए जो स्टोरेज चार्ज लिया सर्विस टैक्स नहीं लगेगा. बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटी के लिए चार्ज लिया सर्विस टैक्स नहीं लगेगा. सर जानवरों के लिए एनिमल्स और बर्ड्स के डॉक्टर्स पे सर्विस टैक्स नहीं लगेगा. सेक्शन 12 में जो रजिस्टर्ड है चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, उसने चैरिटेबल एक्टिविटीज परफॉर्म करी है तो सर्विस नहीं लगेगा. एनी अदर एक्टिविटी सर्विस टैक्स लग जाएगा. ध्यान रखना, योगा भी इसमें कवर होता है बेटा. क्लियर? और योगा के लिए बाबा जी को अभी 2015 से माफ किया बेटा, 2014 से, पर उससे पहले वाले पीरियड के लिए भी माफ कर दिया बेटा. हाँ है ना? क्लियर? समझे? सेक्शन 11 से यूज करके. हाँ है ना? क्लियर? याद आया बेटा आपको? हेल्थ के सर्विसेज, वो रूरल एरिया के बुड्ढों का स्किल डेवलपमेंट किया, याद आया बेटा आपको? क्लियर? यस सर, आया मजा भी आपको. अर्बन एरिया के बुड्ढों का स्किल वैसे भी क्या होती है बेटा? डेवलप्ड होती है. आए ना? यस सर. क्लियर? एनवायरमेंट वाटर शेड वगैरह के लिए सर्विसेज दी है तो सर्विस टैक्स नहीं लगेगा. चैरिटेबल एक्टिविटीज में कवर होता है, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन ने सर्विस दी तो बेटा. हाँ है ना? क्लियर? सर पॉइंट नंबर 5 बोलता है, इधर ध्यान, सर पंडित जी की सेवा पर सर्विस टैक्स नहीं लगेगा. सेकंड, रेंटिंग ऑफ प्रेसिंक्ट्स ऑफ अ रिलीजियस प्लेस व्हिच इज ओन्ड एंड मैनेज्ड बाय वो एंटिटीज व्हिच आर कवर्ड इन इनकम टैक्स एक्ट. याद है बेटा आपको? क्लियर? सर्विस टैक्स नहीं लगेगा. क्लियर? अरे हज की यात्रा और सर हिंदुओं का तीर्थ वगैरह याद आया बेटा? कुमाऊं मंडल विकास निगम लिमिटेड, अंडरटेकिंग ऑफ गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड. क्लियर? सर हज कमिटी और स्टेट कमिटी याद आया बेटा? इसने अगर, इन दोनों ने अगर आपको रिलीजियस पिलग्रिमेज कराया तो उसके लिए जो चार्ज है सर्विस टैक्स नहीं लगेगा. और ध्यान रखना, ये एंट्री 2015 में आई थी, पर इसके पहले वाले पीरियड के लिए एंट्री को भी क्या कर दिया बेटा? सर्विस टैक्स एग्जाम कर दिया सेक्शन 11C को यूज करके. हाँ है ना बेटा? यस सर. सर लायर लॉयर्स, ध्यान रखना, इस पे आरटीपी ने गलत दे रखा आंसर, ध्यान रखना बेटा. क्लियर? ध्यान रखिएगा. ओके, जो पढ़ रहा हूं ध्यान सुनना, जो मैंने बताया है वो सही है, ध्यान सुनना. क्लियर? सर ऑल द सर्विसेज बाय द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल या लॉयर, या भले वो सीनियर लॉयर हो, सीनियर एडवोकेट हो बेटा, उसने सर्विस दी, सर्विस टैक्स नहीं लगेगा. केवल एक केस में टैक्स लगेगा. कब? अगर सर्विस रिसीवर इज अ बिजनेस एंटिटी जिसका प्रीवियस फिनिशिंग बिजनेस टर्नओवर 10 लाख ज्यादा था तो ही टैक्स लगेगा, और वो भी रिवर्स चार्ज लगेगा, और सामने वाला दैट इज बिजनेस एंटिटी लायबल टू बी टैक्स टू द गवर्नमेंट डायरेक्टली. बोलो यस सर. बस सीनियर एडवोकेट के लिए एडिशनल पॉइंट ये बेटा, सीनियर एडवोकेट के लिए भी सेम पॉइंट बेटा. उसके लिए एडिशनल पॉइंट ये कि मान लो आप सीनियर एडवोकेट, मैं एक छोटा एडवोकेट नॉर्मल वाला, और आप मेरे क्लाइंट, अब आपका केस मैं हैंडल कर रहा हूं, मेरे से हैंडल नहीं हो रहा. क्लियर? मैंने रेफर किया किसको? सीनियर एडवोकेट को. अब सीनियर एडवोकेट भले ही मेरे को सर्विस दे रहा है और मैं आपको दे रहा हूं बेटा, या डायरेक्टली आपको बिल लिख रहा है, फिर भी ये माना जाएगा कि इसने सर्विस डायरेक्ट किसको दी बेटा? आपको दी है, बिजनेस एंटिटी दी, और ऐसे केस में बिजनेस एंटिटी लायबल होगा टैक्स पे करने के लिए. बोलो यस सर. ये रिवर्स चार्ज लिखा हुआ बेटा. क्लियर? पर ध्यान रखना, अगर सीनियर एडवोकेट ने, किसने बेटा? किसी प्रोफेशनल बॉडी को सर्विस दी बेटा, सीनियर एडवोकेट ने किसको दी है? प्रोफेशनल बॉडी को. जैसे सीए फॉर्म को सर्विस दी बेटा, तो सीए फॉर्म वैसे भी बिजनेस एंटिटी डेफिनेशन में नहीं आता, क्योंकि बिजनेस एंटिटी डेफिनेशन में केवल कुछ लोग
पते कौन एनी पर्सन कैरिंग ऑन एनी एक्टिविटी इन रिलेशन टू बिजनेस कॉमर्स और इंडस्ट्री क्लियर प्रोफेशनल्स आर नॉट कवर्ड इन द डेफिनेशन ऑफ बिजनेस एंटिटी क्लियर इसलिए एनीवेज सीनियर एडवोकेट ने किसी प्रोफेशनल सर्विस दी तो वैसे ही माफ है बेटा वो क्योंकि अदर देन बिजनेस एंटिटी को सर्विस दी वैसे ही माफ है बेटा केवल बिजनेस एंटिटी जिसका टर्नओवर 10 लाख ज्यादा तो ही टैक्स लगता है बेटा क्लियर आरटीपी ने गलत दिया है वापस कह रहा हूं मैं आपको बेटा अरे क्लियर डन पक्का एग्जाम के लिए क्या करने का सर अपने को सीधी बात ये बताओ क्लियर लिख के आना टैक्स नहीं लगता मैं जो बता रहा हूं ऊपर लिख के आना पर नीचे लिख के आना हाउ एज पर गिवन बाय आंसर गिवन बाय द आरटीबी सीनियर एडवोकेट ने हाँ लिख के आना मैं मजाक नहीं कर रहा हूं मजाक नहीं कर रहा मार्क्स कट जाएंगे नहीं तो बेटा देखो अपन को तो पास भी तो होना है बेटा देखो पास भी होना है देखो सब बात है और आई से विल कंसिडर दिस आंसर आल्सो क्लियर डेफिनेटली से मजाक नहीं कर रहा मैं आपसे सीरियसली कर रहा हूं मैं ये क्लियर ध्यान रखना एग्जाम में क्वेश्चन आया तो मैंने जो बताया आंसर वो लिख के आना नीचे लिख के आना हाउ एज पर आंसर गिवन बाय द आरटीपी क्लियर सविशेष is charged so I have written this answer both answer क्लियर ध्यान रखना ये बात अगर ये ओपिनियन फॉलो करी तो आंसर विल चेंज अकॉर्डिंगली लिख के आना बेटा ये बात सही कर रहा हूं तो मार्क्स कट जाएंगे और ये मैं मजाक में नहीं कर रहा बेटा रियली कर रहा हूं आपसे अपने को स्कोर करना भी बहुत जरूरी बेटा एग्जाम्स में क्लियर समझे मेरी बात क्लियर और ध्यान रखना ऐसे ही ने कभी गलत आंसर दिया तो उसको फिर मार्क्स देती है आंसर कभी भी क्लियर लिख के आना आरटीपी बेटा नाम लिख के आना केवल यहाँ पे रखा आरटीपी ने ओके बेटा यस सर पॉइंट समझा आपको मेरा ये यस सर सर एंट्री नंबर 7 वो दवाई वगैरह का टेस्टिंग करा वो माफ था पहले डिलीट कर दिया बाद ही खत्म बेटा एंट्री नंबर 8 अरे डांस क्लास म्यूजिक क्लास या आर्ट और कल्चरल याद आया क्या बेटा क्लियर सर समझे क्या या स्पोर्ट्स से रिलेटेड कोई क्लासेस करी कोचिंग पे सब स्टेक्स नहीं लगा स्कल्पचर मेकिंग वगैरह सीखा आपने कहीं जाके बेटा डांस सीखा बेटा जो सपना ही बेटा अपना जिंदगी में बेटा म्यूजिक वगैरह बेटा सपना ही बेटा सीए बनने के बाद पूरा करना बेटा क्लियर मैं जान रहा हूं कितने पूरे होते सपने क्लियर सर पॉइंट ये बेटा सब स्टेक्स नहीं लगता क्लियर पॉइंट नंबर 9 आता है एनी सर्विस क्या बोला बेटा बाय द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन टू इट्स स्टूडेंट्स फैकल्टी एंड स्टाफ सब स्टेक्स नहीं लगेगा क्या बोला बेटा एनी सर्विस है ना भले वो स्कूल वगैरह ने सर्विस जो दी है बेटा भले वो एजुकेशन रिलेटेड हो या कोई भी सर्विस हो सब स्टेक्स नहीं लगेगा स्कूल बस वगैरह सब कुछ माफ कर दे बेटा टू इट्स स्टूडेंट्स फैकल्टी एंड स्टाफ हाँ है ना सिंस यहाँ पे एनी सर्विस लिखा होता क्लियर इसलिए वहां पे जो एजुकेशनल सर्विस थी नेगेटिव लिस्ट में क्लोज नंबर एल में वो डिलीट कर दी बेटा क्या मतलब वहां लिखा एजुकेशनल सर्विस और यहाँ लिखा एनी सर्विस तो एनी सर्विस इंक्लूड्स एजुकेशन वाली बेटा आल्सो इसलिए वहां से डिलीट कर दिया डुप्लीकेशन होता है बेटा इसलिए हाँ है ना और वहां से एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जो भी लोग कवर थे वहां से कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दिया हाँ है ना एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में क्या था बेटा स्कूल वगैरह आते बेटा क्लियर सेकंड अदर देन स्कूल एजुकेशन जो हायर एजुकेशन वगैरह होती बेटा वो जो रिकॉग्नाइज बाय लॉ है बेटा हाँ है ना यस सर बाय द लॉ इंडियन लॉ क्लियर और अप्रूव्ड वोकेशनल एजुकेशन कोर्स हाँ है ना बेटा यस सर और ध्यान ना सर्विसेज बाय एजुकेशन इंस्टीट्यूशन टू इट्स स्टूडेंट फैकल्टी स्टाफ माफ सर्विसेज टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन केवल 4 एग्जाम बेटा कौन कौन सी फर्स्ट है ट्रांसपोर्टेशन स्टूडेंट्स फैकल्टी एंड स्टाफ सेकंड है कैटरिंग इंक्लूडिंग मिड डे मील स्कीम क्लियर सर थर्ड सर हाउसकीपिंग सफाई वाली सर्विस क्लीनिंग वाली सर्विसेज या सिक्योरिटी सर्विसेज एंड फोर्थ है एडमिशन रिलेटेड या कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन वाली सर्विस में सर्विस टैक्स नहीं लगेगा इसके अलावा कोई भी सर्विस आपने स्कूल को दी या कॉलेज को दी सर्विस टैक्स लग जाएगा हाँ है ना पॉइंट नंबर 9 ए वो वोकेशनल कोर्सेज का लिस्ट दे रखा बेटा स्टेट याद है नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन क्लियर इन्होंने सर्विसेज दी सर्विस टैक्स नहीं लगेगा 9 भी बोलता है बेटा इधर ध्यान सर 9 भी IIM याद आया बेटा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट उसने ये सर्विसेज दी कौन कौन सी सर जिसका एग्जाम होता है कैट के थ्रू याद है 2 ईयर रजिस्ट्रेशन कोर्स फॉर MBA क्लियर कैट के थ्रू एग्जाम होता है एडमिशन होता है बेटा याद है आपको क्लियर सर्विस टैक्स नहीं लगेगा उस कोर्स के लिए सर 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स सर्विस टैक्स नहीं लगेगा क्लियर सर एक और कौन सा कोर्स है फेलो प्रोग्राम ऑन मैनेजमेंट सर्विस टैक्स नहीं लगेगा पर ध्यान रखना एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम पे सर्विस टैक्स लग जाएगा और इन 3 के अलावा कोई प्रोग्राम में सर्विस टैक्स लग जाएगा क्लियर समझे अच्छा सुनो गवर्नमेंट ने कई सारे वोकेशनल ट्रेनिंग के सेंटर खोल रखे बेटा अब आपने मान लो एक सेंटर ले रखा अब सर ये असेसमेंट एजेंसी को हमने अपॉइंट किया ये आके चेक करेगी तेरे यहाँ पे आके कि वेदर तुम लोगों की स्किल डेवलप कर रहे हो कि बिगाड़ रहे हो बेटा हाँ है ना तो सर ये जो असेसमेंट एजेंसी हमसे पैसा लेगी उस पर सर्विस टैक्स नहीं लगेगा 9C बोलता है 90 बोलता है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना इसमें अगर आप प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन एजेंसी हो बेटा क्लियर मतलब आपने ट्रेनिंग सेंटर ले रखा है और लोगों की जो स्किल आप डेवलप कर रहे हो उस पर सर्विस टैक्स नहीं लगेगा जो लोगों से आपने फीस लिया इस स्कीम के अंदर क्लियर पक्का ये 90 था बेटा क्लियर सर विराट कोहली MS धोनी क्लियर ये सब क्या है बेटा कॉन्ट्रैक्ट प्लेयर्स बेटा समझे तो सर सर्विसेज बाय एन इंडिविजुअल क्लियर अच्छा एम्प्लॉय नहीं बेटा एम्प्लॉय तो बात ही खत्म हो जाती बेटा टैक्स माफ था कॉन्ट्रैक्ट प्लेयर इसलिए इनके लिए अलग से पॉइंट देके बोल दिया क्या तुम खेलो बस खेलते ही रहो बेटा सर्विस नहीं लगेगा हाँ है ना और बोला कि सर सर्विसेज बाय एन इंडिविजुअल एज अ प्लेयर रेफरी अंपायर कोच और टीम मैनेजर
फॉर पार्टिसिपेशन इन अ स्पोर्टिंग इवेंट ऑर्गेनाइज्ड बाय रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स बॉडी तो सविशेष नहीं लगेगा, क्लियर। और एक रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स बॉडी ने दूसरी रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स बॉडी को कोई भी सविशेष नहीं लगेगा, समझे मेरी बात। पर सर सुनना, सर विराट कोहली को हमने जीपीएल मैच खेलने के लिए बुलाया, जीपीएल मतलब गणेश प्रीमियर लीग हमारे गांव में बेटा, क्लियर। क्या वो रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी क्या? नहीं। तो बताओ चार्ज दोस्त ने लिया सभी लगेगा? लगेगा बेटा, हाँ है ना, यस सर। पॉइंट नंबर 11 बोलता है वो स्पॉन्सरशिप ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट ऑर्गेनाइज्ड बाय, याद आया बेटा आपको? नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन वगैरह याद आया बेटा आपको? क्लियर। पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान स्कीम वगैरह बेटा, अरे क्लियर सर। स्कूल यूनिवर्सिटी वगैरह, क्लियर। सभी स्टेक्स नहीं लगेगा। पॉइंट नंबर 12 कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, इधर ध्यान 12 है, 13, 14, 14 है, हाँ है ना। ऑल दीज आर रिलेटेड पॉइंट रिलेटिंग टू कंस्ट्रक्शन, क्लियर। पॉइंट नंबर 12 बोलता है सर्विसेज प्रोवाइडेड टू द गवर्नमेंट लोकल अथॉरिटी और गवर्नमेंटल अथॉरिटी बाय वे ऑफ कंस्ट्रक्शन, इरेक्शन, कमीशनिंग, इंस्टॉलेशन, फिटिंग आउट, रिपेयर, मेंटेनेंस, रिनोवेशन और ऑल्ट्रेशन ऑफ फॉलोइंग। क्या क्या बेटा? सर हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स और आर्कियोलॉजिकल साइट्स, क्लियर। और एक्सकेवेशन और एंटिक्विटी, पर एंटिक्विटी कौन सी बेटा? मॉन्यूमेंट्स वगैरह, एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एक्ट में जो रजिस्टर है वो, क्लियर। ब्लू नहीं बोल रहा हूं मैं, अरे हाँ है ना। इसका रिपेयर रिनोवेशन वगैरह किया आपने, जैसे मोहनजोदाड़ो की सर याद है सभ्यता, क्लियर। आहट सभ्यता, क्लियर सर। हड़प्पा, यस सर, याद है हिस्ट्री बेटा, क्लियर। जो कभी याद नहीं हो पाए हमसे बेटा, क्लियर सर। इसका आपने रिपेयर रिनोवेशन किया, सब स्टेक्स नहीं लगेगा। गवर्नमेंट के लिए बेटा, गवर्नमेंट के लिए आपने कंस्ट्रक्शन किया, रिपेयर रिनोवेशन किया है, किसका? कैनल, डैम और अदर इरिगेशन वर्क्स का, सविशेष नहीं लगेगा। और फिर पाइपलाइन, कंट्रोल प्लांट फॉर वाटर ट्रीटमेंट, वाटर सप्लाई और सीवरेज ट्रीटमेंट और फैसिलिटी तो सविशेष नहीं लगेगा। देखो प्लांट फॉर वाटर सप्लाई में ट्यूबवेल भी आएगा, क्या आएगा बेटा? ट्यूबवेल भी आएगा, हाँ है ना। और ध्यान रखना सर, गवर्नमेंटल अथॉरिटी एड किया था 2014 में बेटा, पर उससे पहले वाले भी अगर कैनल, डैम और अदर इरिगेशन वर्क गवर्नमेंटल अथॉरिटी के लिए बनाया था, सविशेष एग्जाम कर दिया गवर्नमेंट ने, हाँ है ना। अच्छा सुनो, ए, सी और एफ पॉइंट डिलीट किए बेटा, क्या किया बेटा इसमें से? डिलीट। पहले गवर्नमेंट के लिए नॉन कमर्शियल बिल्डिंग, क्लियर। सेकंड सुना, एजुकेशन, हॉस्पिटल या आर्ट एंड कल्चरल एस्टेब्लिशमेंट, या फिर गवर्नमेंट ने अपने एम्प्लॉइज के लिए, ऑफिसर के लिए, नेता लोगों के लिए वो बिल्डिंग बनाई है, कॉम्प्लेक्स वगैरह बनाया रेजिडेंशियल, तो इसके कंस्ट्रक्शन सविशेष माफ था। पर 1 मार्च 2015 को नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन नंबर 6 ऑफ 2015 जो एप्लीकेबल हुआ 1 अप्रैल 2015 से, क्लियर। अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट 1 मार्च 2015 से पहले ही एंटर हो गया तो दे विल रिमेन एग्जेम्प्ट, क्योंकि कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट तो लंबे चलते बेटा। अब जिन लोगों ने बेचारों ने कॉन्ट्रैक्ट 1 मार्च से पहले कर लिया था, 1 मार्च 2015 से पहले, अब उनको बोल दे क्या तू तो टैक्स पे कर, अब थोड़ा अच्छा तो लगता है बेटा है। इसलिए गवर्नमेंट ने एक अलग से एंट्री इंसर्ट कर दी पॉइंट नंबर 12A और बोल दिया कि तुम लोगों के सविशेष विल रिमेन एग्जेम्प्ट अप टिल 31 मार्च 2020। याद आया बेटा आपको? क्लियर। पर ध्यान रखना, ये उन्हीं के लिए एग्जेम्प्ट है जिनके लिए कॉन्ट्रैक्ट पहले एंटर हो चुके थे 1 मार्च 2015, उसी के लिए। अब जो कॉन्ट्रैक्ट करोगे उस पर टैक्स लगेगा, क्लियर। पर सर ये बात कहने में गवर्नमेंट ने 1 साल लगा दिया बेटा, पॉइंट नंबर 12 लाने में गवर्नमेंट ने 1 साल लगा दिया। 1 मार्च 2016 को गवर्नमेंट पॉइंट लेके आई, और सर ये तो भोला भोला बच्चा इसने टैक्स पे कर दिया था, क्लियर। तो बोला चिंता मत कर, फाइनेंस एक्ट 2016 ने सर अलग से सेक्शन इंसर्ट करके बोल दिया कि तू एक काम करना, रिफंड लेने चला जाना और 6 मंथ के अंदर रिफंड लेना। 6 मंथ कब से बेटा? 14 मई 2016 से। 14 मई को बजट पास होता बेटा, क्लियर। तब से 6 मंथ के अंदर रिफंड लेना, पर 14 मई से 6 मंथ तो बेटा आपके 13 नवंबर 2016 को एक्सपायर हो जाते बेटा, क्लियर। उस टाइम तो एग्जाम था बेटा नवंबर में अपने, क्लियर। तो रिफंड जिसने नहीं लिया उसके बाद कुछ नहीं हो सकता बेटा, हाँ है ना, यस सर। पॉइंट समझ रहा है आपको? यस सर, पक्का, डन। पर मतलब कुल ना क्या वो पॉइंट काम का नहीं रहा, वो तो क्या टेम्पररी बेटा ट्रांजिशन पॉइंट होते सारे ये वाले, हाँ है ना। पॉइंट नंबर 13, आपने कंस्ट्रक्शन किया, रिपेयर रिनोवेशन या किसी भी चीज, सर किसी के लिए भी बेटा, जरूरी नहीं गवर्नमेंट हो बेटा, क्लियर। किसका? रोड, किसका बेटा? रोड, ब्रिज और टर्मिनल फॉर रोड ट्रांसपोर्टेशन बाय जनरल पब्लिक, तो सब स्टेक्स नहीं लगेगा, क्लियर। समझे मेरी बात? सुनना, मैंने अपने घर के अंदर, वो बाउंड्री वॉल के अंदर, गेट के अंदर मैंने रोड बनवाई, या सोसाइटी होती है ना बेटा, रेजिडेंशियल सोसाइटी, उन्होंने अपने सोसाइटी के अंदर रोड बनाई जो जनरल पब्लिक के लिए ओपन नहीं होती, तो टैक्स लग जाएगा बेटा, हाँ है ना। समझे मेरी बात? पक्का बेटा। फिर आपने स्ट्रक्चर, सुनना बेटा, सिविल स्ट्रक्चर और एनी अदर ओरिजिनल वर्क जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन और राजीव आवास योजना बनाया, सविशेष नहीं लगेगा। फिर सेम वे गवर्नमेंट ने स्लम डवेलर्स के लिए बेटा, याद है प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना, क्लियर। समझे? इस योजना में आपने कंस्ट्रक्शन किया, या फिर हाउसिंग फॉर ऑल अर्बन मिशन में कंस्ट्रक्शन किया, इन साइटू रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम फॉर एग्जिस्टिंग स्लम डवेलर्स, सविशेष नहीं लगेगा। सेम वे पॉइंट नंबर बीबी एड किया बेटा, बेनिफिशियरी लेड इंडिविजुअल हाउसेज, लो कॉस्ट हाउस वगैरह बेटा, फॉर एनहांसमेंट कंस्ट्रक्शन और एनहांसमेंट अंडर हाउसिंग फॉर ऑल अर्बन मिशन या प्रधानमंत्री आवास योजना, सविशेष नहीं लगेगा। अरे ये प्रोजेक्ट वगैरह में सविशेष नहीं लग रहा बेटा, क्लियर। ठीक है, ठीक ठीक। पॉइंट नंबर सी आता है काम का बेटा,
आपने चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन लिखी, इसलिए बेटा सेक्शन 12 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट में जो रजिस्टर्ड बेटा चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, उसके लिए कोई बिल्डिंग बनाई विच इज बीइंग यूज्ड फॉर रिलीजियस यूज, तो सफिशिएंट नहीं लगेगा, अदरवाइज लग जाएगा बेटा। हाँ है ना। आपने राम तेरी गंगा मैली हो गई, मोदी सफाई में लग गया, उसके यमुना नदी के बैंक पर, गंगा नदी के बैंक पे पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट आपसे लगवाए, आपने इंस्टॉलेशन इरेक्शन कमीशन चार्ज लिया, सफिशिएंट नहीं लगेगा। पर ध्यान रखना फैक्ट्री में लगा रहे हो, कहाँ लगा रहे हो बेटा तो सफिशिएंट लग जाएगा। हाँ है ना, क्लियर। एंड ध्यान रखना आपने किसी के लिए शमशान घाट बनाया बेटा, किसी कब्र खोदी बेटा आपने, क्लियर, तो उस अमाउंट पे सफिशिएंट नहीं यह लिखा है कंस्ट्रक्शन रिपेयर रिनोवेशन ऑफ अ स्ट्रक्चर मेंट फॉर फ्यूनरल ब्यूरल और क्रेमेशन ऑफ डिसीज, तो सफिशिएंट नहीं लगेगा। समझे मेरी बात, पक्का बेटा? यस सर। एंड सर पॉइंट ऑफ 14 बोलता है बेटा क्या, आपने कंस्ट्रक्शन किया है, पर जानना पॉइंट ऑफ 14 में केवल नए कंस्ट्रक्शन कवर है बेटा, भले किसके लिए भी बेटा, क्लियर। नए कंस्ट्रक्शन किसका? रेलवे का, वो भी एक्सक्लूडिंग मोनोरेल और मेट्रो। पहले इंक्लूडिंग मोनोरेल और मेट्रो था बेटा, पर 1 मार्च 2016 से, क्लियर, दोज बिकेम टैक्सेबल, क्लियर। समझे मेरी बात? पर जिनके सर सुना कॉन्ट्रैक्ट पहले एंटर हो गए थे, दे विल रिमेन एग्जेम्प्ट, क्लियर। पर इसके लिए 2020 का कोई लिमिट नहीं है। पर एयरपोर्ट और पोर्ट डिलीट कर दिया बेटा, अगेन वही सेम नोटिफिकेशन गवर्नमेंट वाला जो था बेटा, वही पॉइंट। 1 मार्च 2015 से पहले कॉन्ट्रैक्ट एंटर हो गया था, दे विल रिमेन एग्जेम्प्ट अंटिल 2020, और जिन बेचारों ने टैक्स पे कर दिया उनको रिफंड भी अलाउड। याद है बेटा आपको नवंबर एग्जाम से पहले? अरे हाँ है ना, मतलब सर 14 मई को पास हुआ कि जिन्होंने पे कर दिया वो रिफंड लेना, पर किनके लिए बेटा? जिनके कॉन्ट्रैक्ट एंटर हो गए थे 1 मार्च 2015 से पहले, उन लोगों ने बेचारों ने अगर टैक्स पे कर दिया 1 मार्च 2016 तक, तो रिफंड लेना विद इन 6 मंथ फ्रॉम द 14th of May 2016। हाँ है ना बेटा, क्लियर। समझे मेरी बात? जॉब काम का पॉइंट वैसे नहीं है जो सेक्शन 103 ऑफ फाइनेंस इंसर्ट किया बेटा इन लोगों ने। हाँ है ना, पर्सनल इधर ध्यान दो, पॉइंट ऑफ 14 के अंदर आपने अगर सिंगल रेजिडेंशियल यूनिट का कंस्ट्रक्शन किया, किसका कंस्ट्रक्शन किया बेटा? अदरवाइज देन एज ए पार्ट ऑफ अ रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स, तो सफिशिएंट नहीं लगेगा। पर सुनो, आपने अगर रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स बनाया तो टैक्स लग जाएगा बेटा। अब रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में आता है मोर देन 1 सिंगल हाउस भी बेटा, तो रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स से सफिशिएंट लग जाएगा। हाँ है ना, सिंगल हाउस सफिशिएंट नहीं लगेगा, वो भी नया कंस्ट्रक्शन रिपेयर इनोवेशन तो टैक्स लगता है बेटा। हाँ है ना, क्लियर। लो कॉस्ट हाउस अप टू 60 स्क्वायर मीटर पर हाउस, इन कारपेट एरिया अप टू 60 स्क्वायर मीटर पर हाउस, क्लियर, सफिशिएंट नहीं लगता है। स्पेसिफिक प्रोजेक्ट गवर्नमेंट के अगेन बेटा, क्लियर। सेम प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ने मोदी जी ने लॉन्च किया बेटा, क्लियर। हाउसिंग फॉर ऑल अर्बन मिशन और प्रधानमंत्री आवास योजना में लो कॉस्ट हाउस अप टू 60 स्क्वायर मीटर कारपेट एरिया सफिशिएंट नहीं लगेगा बेटा। अरे क्लियर, या एनी स्कीम ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट सफिशिएंट नहीं लगेगा बेटा लो कॉस्ट हाउस के लिए बेटा, क्लियर, समझे। अच्छा, आपने कंस्ट्रक्शन किया किसका? स्टोरेज का बेटा, किसका? सर पोस्ट हार्वेस्ट स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग कोल्ड स्टोरेज फॉर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, तो सफिशिएंट नहीं लगेगा बेटा। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की स्टोरेज चार्ज, स्टोरेज कंस्ट्रक्शन पे सफिशिएंट नहीं लगेगा। एंड सर आपने मान लो मैं बताया क्या बनाता हूं? कॉर्नफ्लेक्स। क्या बनाता हूं बेटा मैं? कॉर्नफ्लेक्स। आपने खाए होंगे ना बेटा? नहीं खाए बेटा, इसलिए बेटा खाना बेटा एग्जाम है ना बेटा, काम आते बेटा वो, क्लियर। सुनना, तो वो कॉर्नफ्लेक्स जो है बेटा, वो हमारी फैक्ट्री है मंगल्स, क्लियर, नाम तो सुना होगा आपने, खैर, क्लियर। सुनो बेटा, मंगल्स अभी सुना बेटा, क्लियर। देखो हम नाम पे बिलीव नहीं करते, काम पे बिलीव करते हैं, पॉइंट है बेटा, क्लियर क्लियर। कॉर्नफ्लेक्स किससे बनते बेटा? कौन से बनते हैं, कैसे किससे बनते बेटा? कौन, तो कौन इज एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, उसको प्रोसेस करके हम फूड स्टॉक बनाते बेटा कॉर्नफ्लेक्स। तो हमारी फैक्ट्री में जो मशीन आपने इंस्टॉल करी उसमें सफिशिएंट नहीं लगता, क्लियर। लिखा हुआ लास्ट पॉइंट क्या? पॉइंट नंबर 14 का ई पॉइंट, आपने इरेक्शन कमीशन किया किसका बेटा? मैकेनाइज्ड फूड ग्रेन हैंडलिंग सिस्टम, क्लियर। मशीनरी और इक्विपमेंट फॉर यूनिट्स प्रोसेसिंग एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एज फूड स्टफ बट एक्सक्लूडिंग एल्कोहलिक बेवरेजेस, सॉरी एल्कोहलिक बेवरेजेस। हाँ है ना बेटा, समझे मेरी बात? पक्का बेटा, क्लियर, पक्का, ओके, डन। पॉइंट नंबर 14 समझ में आया? 14 वो एयरपोर्ट पोर्ट के लिए था बेटा, पॉइंट खत्म होता है अब, क्लियर, ओके। सर पॉइंट नंबर 15 मैंने पढ़ा दिया बेटा, कॉर्पोरेट वगैरह याद है? बुक की कॉर्पोरेट मूवीज वगैरह याद आया बेटा आपको? यस सर। 16 बोलता है क्या? सांभा इधर ध्यान, बसंती, याद आया सर? आर्ट यस सर, सर क्लासिकल या फोक आर्ट फॉर्म ऑफ म्यूजिक, डांस या थिएटर के लिए उसको पैसा मिला, क्लियर। परफॉर्मिंग आर्टिस्ट को सफिशिएंट नहीं लगेगा, क्लियर। इफ द कंसिडरेशन अप टू ₹1,50,000 पर परफॉर्मेंस, तो सफिशिएंट नहीं लगेगा। पर उनको एज अ ब्रांड एम्बेसडर पैसा मिला तो सफिशिएंट लग जाएगा। अच्छा 151 मिला तो पूरे पे टैक्स लग जाएगा बेटा, हाँ है ना? यस सर, समझे मेरी बात? पर क्लासिकल आर्ट फॉर्म ऑफ डांस म्यूजिक या थिएटर बेटा याद है आपको, क्लियर। परसों छैया छैया किया तो लग जाएगा सफिशिएंट, क्लियर, यस सर, समझे? यस बॉस। सर इधर ध्यान, इधर ध्यान, अरे स्पाइडरमैन याद आया सर? इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया, सफिशिएंट नहीं लगेगा। होटल अकोमोडेशन, पॉइंट नंबर 18 इधर ध्यान। सर अगर डिक्लेयर्ड टैरिफ ऑफ अ यूनिट ऑफ अकोमोडेशन इज बिलो ₹1,000 पर डे,
और इक्विवेलेंट सभी टैक्स नहीं लगेगा। क्लियर? पर 1000 या उससे ज्यादा तो सभी टैक्स लग जाएगा। अच्छा, वो इक्विवेलेंट जो लिखा है वो पर डे और इक्विवेलेंट है। कुछ होटल्स होते हैं जब आप जाते हो बेटा वो पर आवर चार्ज होता है बेटा, हाँ है ना? क्लियर? उसका 1000 रुपीज से कम हुआ डिक्लेरेटिव तो सभी टैक्स नहीं लगता है, हाँ है ना? क्लियर? समझे मेरी बात? हाँ सर, पक्का, डन। अरे क्लियर है सर? बिलो रुपीज 1000 ध्यान रखना डिक्लेरेटिव। अच्छा सुनो, वो धर्मशाला हो या अधर्मशाला हो सभी टैक्स तो लगेगा अगर डिक्लेरेटिव 1000 हो जाता है तो, और लगेगा तो एक्चुअल रेंट पे लगेगा बेटा, हाँ है ना? ओके सर, रेस्टोरेंट, वो सारे रेस्टोरेंट पे टैक्स माफ कर दिया जिनमें एसी या सेंट्रल एयर हीटिंग सिस्टम कहीं भी नहीं लगाया बेटा, मतलब कुल मिला के टैक्स सबको माफ कर दिया, एक्सेप्ट उन्हीं रेस्टोरेंट में टैक्स लगाया जहां पे एसी या सेंट्रल एयर हीटिंग सिस्टम है वहीं पे टैक्स लगाया, बाकी सबको माफ कर दिया बेटा। समझे मेरी बात? और ध्यान रखना, अगर किसी रेस्टोरेंट में एमआरपी वाली गुड सप्लाई करी और उस पे एमआरपी से एक्स्ट्रा कुछ भी चार्ज नहीं किया डायरेक्टली इनडायरेक्टली, तो उसको इंक्लूड नहीं करने का, उसको एक्सक्लूड करेंगे, बाकी भी टैक्स लगाने का 40% पे, हाँ है ना बेटा? समझे मेरी बात? अच्छा सुनो, एक ही कॉम्प्लेक्स में मोर देन 1 रेस्टोरेंट है, 3 में एसी है, 2 में एसी नहीं है, कॉमन किचन है, क्लियर? तीनों का अगर, पांचों का अगर क्लियर डिमार्क्ड है, सब अलग अलग नाम है, सब कुछ अलग है बेटा, क्लियर? तो 3 पे एसी नहीं है, वहां सर्विस नहीं लगेगा, 2 पे लग जाएगा बेटा। पर ध्यान रखना, एक ही रेस्टोरेंट है, आधा पार्ट एसी आधा पार्ट नॉन एसी है, अब कहीं भी बेटा सर्विस टैक्स लग जाएगा। समझे मेरी बात? पक्का बेटा? और सर पॉइंट नंबर 18 खत्म होता है अब। पर ध्यान रखना, अगर फैक्ट्रीज एक्ट में रजिस्टर्ड फैक्ट्री क्या है बेटा? फैक्ट्रीज एक्ट में रजिस्टर्ड फैक्ट्री अगर है उसमें कैंटीन है बेटा, तो सर भले एसी हो नॉन एसी हो सर्विस टैक्स नहीं लगेगा। क्लियर? समझे मेरी बात? पक्का बेटा? यस सर। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय द railway or vessel within India from one place in India to another place in India of the following goods will be exempt from service tax। अब following goods की लिस्ट दे रही बेटा, क्लियर? लिस्ट में क्या क्या है बेटा? रिलीफ मटेरियल्स meant for victims of natural or man-made calamities or accidents or mishaps, defense or military equipments, newspapers or magazines registered with the registrar of the newspapers, clear? railway equipment or materials, agriculture produce, और देखो सर since राइस एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में नहीं आता इसलिए अलग से बोल रखा है, मिल्क, सॉल्ट एंड फूड ग्रेन इंक्लूडिंग फ्लोर, पल्सेस एंड राइस, क्लियर? केमिकल फर्टिलाइजर, ऑर्गेनिक मैन्योर और ऑयल केक्स, क्लियर? कॉटन जिंड और बेल्ट, इनका ट्रांसपोर्टेशन क्या किससे बेटा? बाय रेलवे या वेसल फ्रॉम वन प्लेस इन इंडिया टू अनदर प्लेस एग्जम्प्ट होगा। सुनो, यही सारे गुड्स जीटी के लिए भी कवर है, पर जीटी में रेलवे इक्विपमेंट और मटेरियल नहीं है, और उसके लिए 2 पॉइंट एक्स्ट्रा। 2 पॉइंट क्या बेटा? अगर पूरे कन्वेंस पूरे व्हीकल में जितना भी गुड्स उन सबका फ्रेट मिला के 1500 या उससे कम है, सर्विस टैक्स नहीं लगेगा, पर अगर 1500 ज्यादा तो टैक्स लग जाएगा, पर इंडिविजुअल कंजाइनी वाइज देख लेना 750 या उससे कम हो तो सर्विस टैक्स नहीं लगेगा। बोलो यस सर। समझे मेरी बात? पक्का बेटा? डन। पॉइंट नंबर 22 सुना, आपने जीटीए को मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट किराए पे दिया बेटा, ट्रक किराए पे दिया, सर्विस टैक्स नहीं लगेगा, या स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग को बसेस कम पड़ गई उसने बस किराए पे लिया आपसे, क्लियर? समझे? अब व्हीकल विच इज डिजाइन टू ट्रांसपोर्ट मोर देन 12 पैसेंजर सर्विस टैक्स नहीं लगेगा, हाँ है ना? 23 हमने ऑलरेडी पढ़ लिया, 24 ऑलरेडी डिलीट हो गया बेटा, पार्किंग चार्ज, क्लियर? सर्विस लगता है बेटा। 25 बोलता है सर्विसेज प्रोवाइडेड टू द गवर्नमेंट, अ लोकल अथॉरिटी और अ गवर्नमेंटल अथॉरिटी बाय वे ऑफ वाटर सप्लाई, ये सब काम 240 डब्ल्यू में लिखे बेटा। वाटर सप्लाई, पब्लिक हेल्थ, सैनिटेशन कंजर्वेंसी, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और स्लम इंप्रूवमेंट और अपग्रेडेशन तो सर्विस नहीं लगेगा, और रिपेयर मेंटेनेंस ऑफ द वेसल ऑफ द गवर्नमेंट सर्विस टैक्स नहीं लगेगा, पर रिपेयर मेंटेनेंस ऑफ एयरक्राफ्ट तो सर्विस लग जाएगा। अब सुनो, ये सर्विसेज टू गवर्नमेंट है बेटा, बाय गवर्नमेंट अगर 240 डब्ल्यू कवर है तो वो भी माफ है बेटा, और टू गवर्नमेंट है तो भी यहाँ पे लिखा हुआ अलग से स्पेसिफिक लिख दिया बेटा, वहां माफ होगा, हाँ है ना? टू गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी या गवर्नमेंटल अथॉरिटी, ओके बेटा? यस सर। सर 25 बोलता है जनरल इंश्योरेंस, क्या बोलता है बेटा? जनरल इंश्योरेंस के लिए फॉलोइंग पॉलिसी, हट इंश्योरेंस पॉलिसी, क्लियर? कैटल इंश्योरेंस अंडर स्वर्ण जयंती, ग्राम स्वरोजगार योजना, स्कीम फॉर इंश्योरेंस ऑफ ट्राइबल्स, जनता पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी एंड ग्रामीण एक्सीडेंट पॉलिसी, ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड वुमन, क्लियर? एग्रीकल्चर पंप सेट एंड फेल्ड वेल इंश्योरेंस, प्रीमियम कलेक्टेड ऑन एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस, वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम, जन आरोग्य बीमा पॉलिसी, नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम जिसको हिंदी बोलते हैं राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना, पायलट स्कीम ऑन सीड क्रॉप इंश्योरेंस, सेंट्रल सेक्टर स्कीम ऑन कैटल इंश्योरेंस, यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, कोकोनट पाम इंश्योरेंस स्कीम, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और निर्भया हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम लिए तो सर्विस टैक्स नहीं लगेगा इन स्कीम पर। सर 26 ए बोलता है लाइफ इंश्योरेंस की फॉलोइंग पॉलिसीज कौन सी? जनरल बीमा योजना, आम आदमी बीमा पॉलिसी, क्लियर? सर लाइफ माइक्रो इंश्योरेंस प्रोडक्ट जिसमें लाइफ इंश्योरेंस कवरेज is up to some insured is up to rupees 50,000 तो सर्विस नहीं लगेगा प्रीमियम के अमाउंट पे, हाँ है ना बेटा? फिर लॉन्च करी गवर्नमेंट हमारे मोदी जी ने, वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना सर्विस नहीं लगेगा, प्रधानमंत्री जनधन योजना सर्विस टैक्स नहीं लगेगा, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा पॉलिसी सर्विस टैक्स नहीं लगेगा, क्लियर? फिर अटल पेंशन योजना में आपने कोई कॉन्ट्रीब्यूशन दिया सर्विस टैक्स नहीं लगेगा। अभी अमिताभ बच्चन जी का एडवर्टाइजमेंट आ रहा है रोज, अटल पेंशन योजना में कॉन्ट्रीब्यूशन कराओ,
क्लियर, रिटायरमेंट के बाद आपको 5,000 रुपए पर मंथ मिलेगा, क्लियर, उस अटल पेंशन योजना में जो कॉन्ट्रीब्यूशन दिया सभी टैक्स नहीं लगेगा, समझे। नेशनल पेंशन फंड, नेशनल पेंशन सिस्टम रेगुलेटेड बाय दी पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अगर एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लॉन्च करी बाय वे ऑफ एन्युटी तो उस अमाउंट पे सभी टैक्स नहीं लगेगा। ओके सर, पॉइंट नंबर 27 आप सुनना बेटा, ये ठीक ठीक पॉइंट थे लास्ट वाले कुछ पॉइंट्स, क्लियर, पर ध्यान रखना किसी का भी क्वेश्चन आ सकता है बेटा, हमें हर एक पढ़ना, ध्यान रखना, क्लियर। सर याद है टीबीआई स्टेप या बायो इंक्यूबेटर्स, एनी सर्विसेज बाय दी टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर, सर साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप पार्क या बायो इंक्यूबेटर्स में कोई भी सर्विस नहीं लगेगा, कितना भी अमाउंट ऑफ सर्विस नहीं लगता है, क्लियर। पर इंक्यूबेटी क्या बोला मैं आपसे बेटा, याद है एंटरप्रेन्योर इन द टीबीआई स्टेप, उसने कोई सर्विस दी तो वो भी टैक्स से एग्जम्प्ट होगी, पर कंडीशन इसमें दो, क्या प्रीवियस फाइनेंशियल में आपका टर्नओवर कितना होना चाहिए बेटा, बिजनेस टर्नओवर 50 लेके उससे कम होना चाहिए तो ही एग्जम्पशन मिलेगा, और मिलेगा कितना मिलेगा बेटा, फर्स्ट 50 लेके सर्विसेज के लिए एग्जम्पशन मिलेगा करंट ईयर में, वो भी फर्स्ट 3 इयर्स के लिए मिलता है, उसके बाद एग्जम्पशन नहीं मिलता इंक्यूबेटी को, हाँ है ना बेटा। ओके, एओपी बीओआई एंड इट्स मेंबर्स आर डिस्टिंक्ट पर्सन, मेंबरशिप फी पे लगता है सर्विस टैक्स, पर अगर जो एओपी बीओआई वो कौन है बेटा, ट्रेड यूनियन है, कौन है बेटा, ट्रेड यूनियन, सर्विस टैक्स नहीं लगेगा, क्लियर। सेकंड, एओपी बीओआई ने आपसे ऐसे किसी काम के लिए पैसा लिया है, कंट्रीब्यूशन लिया जो सर्विस ऑलरेडी कहते बेटा एग्जाम थी, तो वो कंट्रीब्यूशन जो मेंबरशिप फी आपने दिया उसमें सर्विस टैक्स भी नहीं लगेगा। और रेजिडेंशियल वेलफेयर सोसाइटी, रेजिडेंशियल सोसाइटी केस में 5,000 पर मंथ पर मशीन पर मंथ पर मेंबर, क्लियर, अगर सर मेंबरशिप फी तो सर्विस टैक्स नहीं लगेगा, हाँ है ना। 6,000 तो पूरे पे लग जाएगा बेटा, हाँ है ना, यस सर। सर मोतीलाल ओसवाल, स्टॉक ब्रोकर ने सब ब्रोकर की सर्विस ली तो सब ब्रोकर ने जो कमीशन चार्ज किया सर्विस टैक्स नहीं लगेगा। सेम वे कमोडिटी मार्केट में भी बेटा सब एजेंट ने मेन ब्रोकर से सर्विस ली, कमीशन लिया, सर्विस टैक्स नहीं लगेगा। सुनना सुनना, पहले लॉटरी के सब एजेंट ने लॉटरी के मेन डिस्ट्रीब्यूटर सर्विस दी तो टैक्स माफ था, अब माफ नहीं है, वहां टैक्स था, वो भी रिवर्स चार्ज में मैं लाए बोलूंगा मेन डिस्ट्रीब्यूटर बेटा, हाँ है ना। सर सेकंड थिंग, म्यूचुअल फंड के डिस्ट्रीब्यूटर और एजेंट टू म्यूचुअल फंड या एसेट मैनेजमेंट कंपनी को कमीशन जो उन्होंने लिया है म्यूचुअल फंड यूनिट बेचने के सर्विस माफ था, माफ नहीं है। फर्दर इसमें पहले रिवर्स चार्ज था, अब नहीं है, मतलब म्यूचुअल फंड के एजेंट या डिस्ट्रीब्यूटर जो कमीशन मिला उसमें सर्विस वो खुद ही पे करेंगे बेटा, है ना। फॉरवर्ड चार्ज में एजेंट ही लायबल होगा टैक्स पे करने के लिए, अग्रीड, पक्का 100%। यस सर, आप सिम कार्ड के डिस्ट्रीब्यूटर बेटा, रिचार्ज कूपन वाउचर वगैरह आप बेचते हो बेटा या उसको रिचार्ज करते हो बेटा, कमीशन मिलता है, उस कमीशन में सर्विस टैक्स पहले माफ था और अभी भी माफ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अरे क्लियर बेटा, पॉइंट समझ में आया क्या। सुनना, फिर आता है पॉइंट नंबर जी, जीए, जीबी, याद आया सर, बिजनेस फैसिलिटेटर और बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट ऑफ एन इंश्योरेंस कंपनी इन रूरल एरिया, वो पहले भी माफ था अभी भी माफ है, क्लियर। पर बैंकिंग कंपनी के बिजनेस फैसिलिटेटर और बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट सर्विस पे टैक्स माफ होगा अगर उन्होंने सर्विस दी इन रिलेशन टू बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट अंडर प्रधानमंत्री जनधन योजना बाय वे ऑफ अकाउंट ओपनिंग, कैश डिपॉजिट, कैश विड्रॉल, ऑब्टेनिंग ई लाइफ सर्टिफिकेट एंड आधार सेटिंग की सर्विसेज दी तो ये टैक्स माफ है, अदरवाइज माफ नहीं है। और उसने बैंकिंग कंपनी के बिजनेस फैसिलिटेटर बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट ने कोई एक सब एजेंट अपॉइंट कर दिया बेटा, तो इंटरमीडिएट ने अगर सर्विस दी किसको बेटा, बिजनेस फैसिलिटेटर बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट को, उसने जो कमीशन लिया उस पर भी सर्विस टैक्स नहीं लगेगा, क्लियर। ये थे जी, जीए, जीबी, क्लियर। लास्ट पॉइंट ऑफ पॉइंट नंबर 29 बोलता है बेटा, अगर मेन कॉन्ट्रैक्टर की वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस पे अगर सर्विस एग्जम्प्ट है तो सब कॉन्ट्रैक्टर की वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस पे भी सर्विस क्या हो जाएगा बेटा, एग्जम्प्ट हो जाएगा, क्लियर। समझे मेरी बात, पर ध्यान रखना सब कॉन्ट्रैक्टर की वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस होनी चाहिए बेटा, तो ये एग्जाम बेटा, कोई और सर्विस एग्जाम नहीं है। अगर मेन कॉन्ट्रैक्ट की वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस एग्जाम है तो फॉर एग्जांपल सर मेरा रोड कंस्ट्रक्शन का सर्विस पे सर्विस माफ है बेटा, तो आपने अगर मेरे लिए कोई दूसरी सब कॉन्ट्रैक्ट सर्विस दी, पिलर शिफ्ट करने की सर्विस दी बेटा अलोंग विद माल मटेरियल लेबर सब कुछ बेटा, तो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस आपने मेरे को दी बेटा, उस पर सर्विस टैक्स नहीं लगेगा, हाँ है ना, क्लियर। अगर मेन कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस पे सर्विस माफ है तो सब कॉन्ट्रैक्ट पे सर्विस टैक्स नहीं लगेगा, बोलो यस सर, पक्का बेटा। ये था क्लोज नंबर एच, क्लियर। पॉइंट नंबर 30 बोलता है जॉब वर्कर, अगेन क्या बोलता है बेटा, जॉब वर्कर ऑफ, सर ध्यान रखना इंटरमीडिएट सर्विसेज जो इन्होंने दी बेटा इन रिलेशन टू प्रोडक्शन प्रोसेस रिलेटिंग टू एग्रीकल्चर, क्लियर। सर प्रिंटिंग और टेक्सटाइल प्रोसेसिंग तो सर्विस टैक्स नहीं लगेगा। फिर ज्वेलरी के जॉब वर्कर याद आएगा बेटा, लेबर चार्ज ज्वेलरी का सर्विस टैक्स नहीं लगेगा। कट एंड पॉलिश डायमंड जेमस्टोन और अदर प्रेशियस ज्वेलरी व्हिच इज कवर्ड इन चैप्टर नंबर 71 ऑफ सीटा, हाँ है ना, क्लियर। पॉइंट नंबर सी मैंने पढ़ा दिया पहले, इधर ध्यान, अगर जॉब वर्कर की एक्टिविटी पे एक्साइज लेवी होता है तो जॉब वर्क चार्ज टैक्स वैसे भी नहीं लगता बेटा एज पर नेगेटिव लिस्ट, पर अगर जॉब वर्कर की एक्टिविटी पे एक्साइज लेवी नहीं होता है तो जॉब वर्क चार्ज लगेगा सर्विस टैक्स, पर वो भी एग्जम्प्ट हो जाएगा अगर प्रिंसिपल गुड्स क्या बेटा
ड्यूटेबल है तो हाँ है ना, यस सर। समझे, भले मेरे गुड्स स्टेट एक्साइज में ड्यूटेबल हो या सेंट्रल एक्साइज में हो, सर्विस टैक्स नहीं लगेगा जो बुक चार्ज पे अगर मेरे गुड्स ड्यूटेबल है तो, प्रिंसिपल गुड्स ड्यूटेबल है तो, एक्सेप्ट दारू, एक्सेप्ट दारू। सर याद आया दारू पीते हो बड़ा, क्लियर। तो सर एल्कोहल लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन की जॉब वर्कर पे हमेशा सर्विस लगेगा, भले उस पे एक्साइज लगे ना लगे, प्रिंसिपल पे एक्साइज लगे या ना लगे, क्लियर, यस सर। भले चढ़े या ना चढ़े, जॉब वर्क सर्विस, जॉब वर्क ऑफ एल्कोहल लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन सर्विस हमेशा लगेगा, बोलो यस सर। सर आप साइकिल के पार्ट्स या सिलाई मशीन के पार्ट्स मैन्युफैक्चर करते हो, क्लियर, उससे रिलेटेड प्रोसेस करी कौन सी, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, जिंक प्लेटिंग, एनोडाइजिंग, हीट ट्रीटमेंट, पाउडर कोटिंग, पेंटिंग इंक्लूडिंग स्प्रे पेंटिंग और ऑटो ब्लैक, ये सर्विसेज प्रोवाइड करी इन रिलेशन टू मैन्युफैक्चर ऑफ पार्ट्स ऑफ द सिलाई मशीन, शिंग मशीन और साइकिल, क्लियर। तो सर सर्विस टैक्स नहीं लगेगा जॉब वर्क चार्ज पे अगर आपका प्रीवियस टर्नओवर 150 लाख उससे कम था तो टैक्स एग्जेम्प्ट होगा, वो भी कितना होगा, करंट ईयर में 150 लाख की फर्स्ट सर्विसेज सर्विस टैक्स नहीं लगेगा, बोलो यस सर, क्लियर। सर बिजनेस एग्जीबिशन हेल्ड हुआ है आउटसाइड इंडिया, सर्विस टैक्स नहीं लगेगा। सुनो, अगर बिजनेस एग्जीक्यूटिव भी यहाँ का है और ऑर्गेनाइजर भी इंडिया का, याद आया बेटा, प्रोवाइडर और रिसीवर दोनों टैक्स पेड को तो टैक्स लग जाता प्लेस ऑफ प्रोविजन के हिसाब से बेटा। पर सर बिजनेस एग्जीबिशन अगर आउट ऑफ इंडिया हुआ है तो पॉइंट नंबर 31 देखिए इन्होंने क्या कर दिया, सर्विस टैक्स एग्जेम्प्ट कर दिया, हाँ है ना, यस सर। 32 पहले था वो एसटीडी पीसीओ लोकल कॉल वगैरह के लिए था बेटा, क्लियर, डिलीट हो गया बेटा, टैक्स लगेगा। फ्री टेलीफोन एट एयरपोर्ट और हॉस्पिटल सर्विस लग जाएगा बेटा, जो टेलीकॉम कंपनी हॉस्पिटल को बिल लिखेगी लग जाएगा सर्विस टैक्स, हाँ है ना। फ्री तो बेटा हमारे लिए, हॉस्पिटल को बिल लिखेगा ना बेटा टेलीकॉम कंपनी, लगेगा सर्विस टैक्स, बोलो यस सर, क्लियर। सर सुनना बेटा, आप कौन हो बेटा, कसाई हो कसाई, क्लियर, स्लॉटरिंग ऑफ एनिमल के लिए आपको पैसा लिया है, सर्विस टैक्स नहीं लगेगा, खूब खाओ बेटा नॉनवेज, क्लियर। सर एंट्री में 34 बोलता है क्या, आपने नॉन टैक्सेबल टेरिटरी से, कहां से बेटा, और याद है इटली वाली ने सर्विस दी, इसने अपना बंगलो बनवाया, याद है क्या बेटा आपको, इतना मजा आ रहा है देखो इसको। सर पॉइंट है नॉन टैक्सेबल टेरिटरी से, कहां से बेटा, टैक्सेबल टेरिटरी ने नॉन टैक्सेबल टेरिटरी से टैक्सेबल टेरिटरी में आपने सर्विस रिसीव करी, आप कौन बेटा, गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी या गवर्नमेंट अथॉरिटी या किसी इंडिविजुअल ने सर्विस ली अदर देन फॉर अ पर्पस अदर देन बिजनेस, कॉमर्स, इंडस्ट्रियल प्रोफेशन, तो सर्विस नहीं लगेगा। जैसे इंडिविजुअल किसी पर्सन अपना बंगलो बनवाया बेटा, इटली से इंटीरियर डेकोरेटर डिजाइन करने ही बंगलो, उसने इंटीरियर डेकोरेशन के पैसा लिया, सर्विस टैक्स नहीं लगेगा। पर उसने मान लो ऑफिस बनवाया बेटा, सर्विस टैक्स लग जाएगा, हाँ है ना। उसी ने अगर मान लो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को सर्विसेज दिए इन रिलेशन टू चैरिटेबल एक्टिविटीज, सर्विस टैक्स नहीं लगेगा। टू प्रोवाइड द चैरिटेबल एक्टिविटीज, याद है क्या बेटा, वो बुढ़ों के रूरल एरिया के बुड्ढों का स्किल डेवलपमेंट करने के लिए 80 वाली को बुलाया किसी को बेटा मान ले, सर्विस टैक्स नहीं लगेगा, हाँ है ना। और नॉन टैक्सेबल टेरिटरी वाले ने नॉन टैक्सेबल टेरिटरी वाले को सर्विस दी, सर्विस टैक्स नहीं लगेगा। जैसे जापान वाले ने इटली वाले को सर्विस दी, सर्विस नहीं लगेगा। मान लो उसकी बिल्डिंग मुंबई बन रही बेटा, तो प्लेस ऑफ प्रोविजन मुंबई बेटा, फिर भी सर्विस नहीं लगेगा अगर सर्विस प्रोवाइडर इज नॉन टैक्सेबल टेरिटरी और सर्विस रिसीवर भी नॉन टैक्सेबल टेरिटरी का है तो, हाँ है ना, यस सर, पक्का बेटा। और सर नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में जम्मू एंड कश्मीर भी आता, ध्यान रखिएगा बेटा, हाँ या ना, क्लियर। सर लाइब्रेरी, याद है बेटा, पब्लिक लाइब्रेरी ने बुक्स वगैरह लेंड किया है तो बुक्स लेंडिंग पे जो चार्ज लिया सर्विस टैक्स नहीं लगेगा। ईएसआईसी के अमाउंट पे सर्विस नहीं लगेगा, पहले बात कर लिए इसके बारे में हम, क्लियर। सर आपने कोई बिजनेस टेक ओवर किया, क्या क्या बेटा आपने, तो सेल ऑफ गुड्स तो है नहीं बेटा, वो नो सेल ऑफ इमोबिलिटी, इसलिए उसको यहाँ पे अलग से लिख के बोल दिया कि सर सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ गोइंग कंसर्न, क्लियर, एज अ होल और एन इंडिपेंडेंट पार्ट देयर ऑफ सर्विस टैक्स नहीं लगेगा। बोल दिया सर क्या, बाथरूम की फैसिलिटीज, क्लियर, पब्लिक कन्वीनियंस सर्विसेज, बाथरूम, लेबोरेटरीज और वॉशरूम वगैरह सर्विसेज सर्विस टैक्स नहीं लगेगा। देन सर्विसेज बाय गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी और गवर्नमेंट अथॉरिटी, याद है आर्टिकल 243W ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में काम कर रहे हैं म्युनिसिपैलिटी वाले, सर्विस टैक्स नहीं लगता, ये बात मैंने पहले कर ली आपसे, क्लियर। सुनना, लोडिंग, अनलोडिंग, पैकिंग, स्टोरेज और वेयरहाउसिंग ऑफ राइस, कॉटन, जिंट और बेल्ट पे सर्विस नहीं लगेगा। अलग से बोल दिया क्योंकि राइस एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में नहीं आता, राइस कॉटन वगैरह, इसलिए अलग से बोल दिया, टैक्स माफ कर दिया बेटा इस पे, हाँ है ना। पर ध्यान रखना कमीशन एजेंट ऑफ राइस कहीं कवर नहीं बेटा, वो टैक्स लगता है बेटा अभी भी, क्लियर। सर सर्विसेज, सुना, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय आरबीआई माफी पर सर्विसेज टू आरबीआई माफी क्या बेटा, एक माफ है आउट ऑफ इंडिया से अगर मैनेजमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की सर्विस ली तो टैक्स एग्जेम्प्ट बेटा, पॉइंट नंबर 41, क्लियर। सुनना, अगर टूर ऑपरेटर इंडिया में बेटा तो प्लेस ऑफ प्रोविजन इंडिया हो जाएगा बेटा, रूल नंबर 9 में कौन होता है प्लेस ऑफ प्रोविजन के हिसाब से, क्लियर। पर सर अगर फॉरेन टूरिस्ट था और टूर भी कंडक्टर होली आउटसाइड इंडिया तो सर्विस टैक्स नहीं लगेगा, क्लियर। पॉइंट नंबर 43 बोलता है, अरे सर इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है बेटा, एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट लगते बेटा, कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट, तो आपकी फैक्ट्री का जो एफ्लुएंट निकला उसको ट्रीट करने का मैंने प्लांट लगा रखा है पे, तो उसके लिए जो प्रोसेसिंग के लिए मैंने पैसा लिया सर्विस टैक्स नहीं लगेगा, क्लियर। सर्विसेज बाय ऑपरेटर ऑफ कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट बाय वे ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ एफ्लुएंट सर्विस टैक्स नहीं लगेगा, हाँ है ना। सुना, आपने एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट का कंस्ट्रक्शन किया तो कंस्ट्रक्शन सर्विस में कवर था, सर्विस नहीं लगता बेटा, क्लियर। अब वो ट्रीटमेंट आपने वेस्ट दिया, मैंने उसको प्रोसेस करके सर डिस्पोज ऑफ किया, जो चार्ज लिया वेस्टेज को प्रोसेस करने का उसमें सर्विस टैक्स नहीं लगता इस पॉइंट में, हाँ है ना बेटा, यस सर।